नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज आने के लिए धन्यवाद। आज हम अपने जीवन के एक अहम प्रश्न की बात करेंगे। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ साथ मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। वो निश्चित समय कब है ये मालूम नहीं होता, ये बहुत बड़ा रहस्य है। जीवन भर यही लड़ाई चलती रहती है कि कहाँ जाएं, कहीं ना कहीं पहुंचना है। लगातार मौत से पहले के समय में हर समय एक अतिरिक्त भावना चलती रहती है कि कहीं जाना है, कुछ पाना है। ये भावना जनरेट होती है हमारे दिमाग के खास हिस्से में, और दिमाग का वो खास हिस्सा जन्म लेता है हमारे आसपास के लोगों की वजह से, हमारे समाज की वजह से। धीरे धीरे समय के साथ हमें सिखाया जाता है इस प्रकार से चाहो और ये चीज होनी चाहिए। वो दिमाग ये सब जानता है, उतना जानता है जब जितना उसको सिखाया जाता है या सीख पाता है। हम सबके जीवन में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। हम हर समय सच पर जीते हैं। हमारे लिए जो समय होता है वो हमेशा सत्य होता है। 10 साल पहले जो चीज आप सच मानते थे वो उस समय का दिमाग था। आज से 10 साल बाद जो चीज आप सच मानेंगे वो उस समय का दिमाग होगा। एक सच आपका होगा, एक सच मेरा होगा, एक सच उसका होगा। हम सब सच्चे हैं। हम में से कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम सबके अपने अपने दिमाग की फीडिंग अपने अपने सॉफ्टवेयर से अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने हालातों ने बना के दी है। और जो हमारा सच है वो बहुत लिमिटेड है। बहुत थोड़ा सा हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जान पाते हैं जीवन को। ऐसे ही हर व्यक्ति की शिकायत है कि मैंने भी थोड़ा सा जाना है। जितना जाना है उतना ही ज्ञान मानते हैं। लॉकर में पैसे रखे जाते हैं, बहुत सारे पैसे हैं। लॉकर का साइज मान लेते हैं 1 फुट बाय 1 फुट है। अगर इसी लॉकर का साइज 10 फुट बाय 10 फुट हो तो बहुत थोड़े से पैसे हैं। ऐसे ही हमें 4 लोग जानते हैं, तो उन 4 लोग जैसे घर के होते हैं, उनके बीच में बड़े प्रसिद्ध हैं। अब अगर 400 लोग हो तो कोई कोई जानता है। अगर 1 लाख व्यक्ति हो तो कोई पहचान के राजी नहीं। औकात वहीं धुआं बन जाती है। तो हमारा दिमाग बड़ा मजेदार चीज है, बड़ी कमाल की अपैरेटस है। इसमें जितनी जब जानकारी होती है ये उस हिसाब से जीवन को चलाता और देखता है। और ये दिमाग जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हमें कहीं ले जाना चाहता है। छोटे बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, बड़े बच्चों को पैसे वाला बनाना चाहता है, बुजुर्ग आदमी को रिश्तों से प्यार दिलाना चाहता है, बीमार आदमी को शायद मृत्यु देने की इच्छा हो, ऐसा चाहता है। ये दिमाग लगातार कुछ ना कुछ चाह रहा है। जीवन के हर क्षण में जिस समय दिमाग जैसा प्रिपेयर हुआ है, जैसा पक कर तैयार हुआ है, उसकी एक इच्छा होती है। वो इच्छा उस समय के दिमाग की डेस्टिनेशन है। हम इस डेस्टिनेशन को अपने लेक्चर्स में, अपनी भाषा में हमेशा जलंधर कहते आए हैं। दिल्ली से हम चले जलंधर जाने के लिए। गाड़ी ले ली, 4 बंदे बिठा लिए साथ, एक उम्दा ड्राइवर ले लिया, पेट्रोल टैंक फुल करा लिया। जलंधर फिक्स है। पर यह फिक्स नहीं कि हम पहुंचेंगे, कितने पहुंचेंगे, सही सलामत पहुंचेंगे, किस प्रकार पहुंचेंगे, और पहुंच के दुखी होंगे या खुश। यह बहुत बड़ा रहस्य है। ये ईश्वर की माया और वो जानता है। ब्रेन के सेक्शंस में जब हम पैदा होते हैं, बहुत छोटा सा कारण शरीर साथ लेकर 12% अर्थ तत्व होता है। सिर्फ यही फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड ये कारण है धरती पर पैदा क्यों हुए हो। देयर इज अ रीजन। इसका जलंधर फिक्स्ड है। इसमें फिक्स किया हुआ कि मैंने 2 लोगों को प्यार करना है, 3 से प्यार में चोट खानी है, 4 को ठगना है, 40 के साथ रिश्ते निभाने हैं, 20 से रोना है, 1 घर बनाना है, 2 मुकदमे लड़ने हैं, पत्नी से क्लेश करना है या पति से, 1 बच्चा होना है, उस बच्चे से अलगाव होना, सब फिक्स है। ये फिक्स लेकर ये पैदा हो गया धरती पर। जब तक ये कार्य इसका पूर्ण नहीं होगा, मौत की सुई आगे खिसकती रहेगी। हम मौत खरीद सकते हैं, हम मौत का समय बढ़ा सकते हैं, हम मौत का समय घटा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये करने के लिए हमारे पास भगवान ने कमाल की पावरफुल लेकिन लिमिटेड शक्ति दी है, 12%। जब भगवान के कोर्ट में हम खड़े होते हैं तो वो चाबुक के साथ 12% का प्रसाद देता है हमें और कहता है जाओ दोबारा शरीर ओढ़ो और निकल लो। शरीर के थ्रू तुम्हें भोगना है, क्योंकि तुम आत्मा रूप में हो, इसके लिए भोग शून्य है।
आत्मा का भोग शून्य है। आत्मा न दुखी होती, न सुखी होती, न रोती, न कराहती। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए लोग व्रत, पूजा पाठ, दान, सत्कर्म एंड सो ऑन, मीटिंग, सभाएं, शोक सभा, स्मृति सभा करते हैं। वो सब व्यर्थ है। वो आत्मा का बाजा बजा देते हैं। आत्मा निकल चुकी होती है और जो लोग जिंदा हैं उस आत्मा वाले, वो इस दुख में, चूंकि आत्मा वाले शरीर से जुड़े हैं, और जो लोग उस शरीर से जुड़े हैं, जिन्हें उन शरीर से मतलब है, कोई गुजर गया, उसका बच्चा जीवित है तो उस बच्चे से मतलब है, मरे हुए के लिए किसी को चिंता नहीं होती। मरे हुए के लिए क्या चिंता करना, वो तो पूरा हो गया, उसकी ड्यूटी इज ओवर, उसका कार्य पूर्ण हो गया, उसको जलंधर पूर्ण हो चुका, अब वो आउट है। हम मरे हुए के लिए जब शोक करने जाते हैं तो जिंदा लोगों के पास जाते हैं, मरे हुए के लिए कोई नहीं जाता। सब ड्रामेबाजी है, दिमाग छलावा करता है। कारण शरीर 12% पावर के साथ जो पहुंचता है, ये नाचता है शरीर के पास। मरे हुए व्यक्ति की जो लाश कहते हैं हम, उसके साथ ये कारण शरीर होता है 12%, जो जुड़ा हुआ है, जिसने जीवन जीते हुए अपने भाई, पति, पत्नी, बच्चे, मम्मी, डैडी सबके साथ प्रेम किया है या नफरत की है। अब वो देखता है मेरे शरीर के साथ ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। इस पट्टे को शरीर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। कैसे अभिव्यक्ति करूं, कैसे दिखाऊं, बताऊं जो मैं कहना या करना चाहता हूं। लोग एक समय बाद जब मानसिक रूप से जान नहीं रहती तो बहुत महंगी घड़ी खरीदते हैं, बढ़िया वाले जूते लेते हैं, लंबी गाड़ी लेते हैं। अपने अंदर दिखाने को नहीं रह जाता तो इस प्रकार ज्वेलरी पहनते हैं, लेडीज ज्वेलरी पहनती है, बच्चे बहुत बढ़िया हेयर स्टाइल बनाते हैं, बहुत बढ़िया सा अपना पेन खरीदते हैं। हर व्यक्ति अभिव्यक्ति चाहता है, किसी चीज से होती है। ये शरीर वो चीज है। अब इस शरीर का जब जलंधर फिक्स हो चुका और जलंधर के तौर पर व्यक्ति पूर्ण हो चुका, तो खेल रह जाता है बीच की जर्नी का। दिल्ली से चले, कुरुक्षेत्र पहुंचे, अंबाला पहुंचे, पता नहीं अमृतसर तो नहीं पहुंच गए, जलंधर सोचा था। वो क्यों होता है कि हम चले कहीं और, पहुंचे कहीं और? वो इस 12% शरीर का लफड़ा है। ऐसी बहू चाहिए मुझे, वैसी क्यों मिल गई, इसका लफड़ा है। ऐसा पति चाहिए, वैसा क्यों मिल गया, यह लफड़ा है। बिजनेस में ऐसा कमा लेते, वैसा क्यों हो रहा है, एंड सो ऑन। ये सब प्री डिस्टाइंड है। अब हम उस जलंधर की फाइट करते रहते हैं कि क्या करें यार, मेरा वाला जलंधर कब आएगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा क्यों नहीं पहुंच रहा, मेरे मन अनुसार बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो बड़ी कमाल की चीज होती है जब ये 12% शरीर, कारण शरीर जो आत्मा रूप में है, जिसके पास आत्मा नाम की सिर्फ बैटरी मिल जाती है। भगवान उसे बैटरी देता है, ये लो बैटरी, अपने अंदर लगाओ, शरीर ऑन करो, चालू हो जाओ। तो ये 12% पैदा होता है। अब आप देखेंगे, आप पैदा हुए, आपने किया क्या पैदा होने के लिए? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप डिस्टाइंड हो, ऑलरेडी जलंधर फिक्स है, माता पिता के पास पहुंचना है, गर्भ में पहुंचना है, छोटे बच्चे के तौर पे जन्म लेना है। आप ढेला कुछ कर सकते हो, आपका कुछ करने का योग्यता ही नहीं है। बंधे बंधाए आ गए, आपका पहला जलंधर है जन्म लेना। प्रथम डेस्टिनेशन हुई कि जन्म ले बैठे। अब जन्म ले बैठे, बड़ा मजा आ रहा है, बच्चा है, किलकारियां हैं, नया शिशु मिला है। बच्चे को प्यार क्यों करते हैं लोग? पैदा हुए बच्चे को खूब रो रहा होता है और सब हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो खुल के रोता है। हम बड़े होकर खुल के रोते भी नहीं। आप खुल के रोइए, वाकई दिल वाला, आपको गले लगाने वाला मिल जाएगा, आपको प्यार करने वाला मिल जाएगा। हम खुल के नहीं रोते, हम बहुत दब के रोते हैं, क्योंकि जो कारण शरीर है वो उन्मुक्त है, अभी 12% है। यही 100 है इसके लिए। इसके अपने जलंधर से लेना नहीं देना नहीं, क्योंकि ये फिक्स है, ये पैसेंजर की तरह पीछे बैठा है। ड्राइवर 12% में इसकी लाइफ फिक्स किए बैठा है, बेटा यहां ले जाऊंगा और तू पूछ भी मत। तो ये उन्मुक्त रोता है, उन्मुक्त हंसता है। जबरदस्त भूलने की शक्ति होती है इसमें। अभी बच्चे को 2 थप्पड़ मारो, फिर 2 घंटे बाद गले लग रहा होता है। अभी डांट डपट दो, फिर प्यार करता है। रूठ जाए, मना लो, हंसने लगता है। क्या मस्त होता है, क्योंकि सिर्फ 12% है, थोड़ा सा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़े में जी रहा है, थोड़ा मजे मजे में 2-4 रिश्ते हैं, खत्म। इस 12% को शरीर मिलते ही हम सब मनुष्य जो बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने बड़ा शरीर पा लिया है उस मैन्युफैक्चर के थ्रू, यहां पर पड़ा 72% एक ब्रेन होता है हमारा, उसको ऐड कर लेते हैं। ये आई ब्रेन है, ये वाटर तत्व होता है शरीर का, बड़ा अनस्टेबल है। ये हर समय फाइट करता है, हर समय लड़ाई करता है। छोटा बच्चा लड़ाई भी नहीं करता,
ये डर जाता है, ये बड़ा हमेशा लड़ाई करता है। आप जब भी अपनी महत्वाकांक्षाएं बड़ी करेंगे, अपनी इच्छाएं बड़ी करेंगे, अपना जलंधर बड़ा करेंगे, आपकी लड़ाई शुरू। तो जब भी जीवन में हम अपनी भावनाओं का विस्तार करते हैं, अपने लिए नए डेस्टिनेशन बनाते हैं, जो मेरी इच्छा है, हम अपने जीवन को बेसिकली कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। आज हम सब कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति बैठे हैं, जीवन जी रहे हैं, हर हफ्ते एक नई सोच बनाते हैं, ऐसा करें वैसा करें। ये जो अर्थ ब्रेन है ना, अर्थ ब्रेन, ये इससे जुड़ जाता है, चिपक जाता है, अर्थ ब्रेन बन जाता है। भूमि, लगाव, मानसिकता ऐसी जो संसारिकता से जुड़ी है, संसार, औरों के साथ क्या, उस अनुसार चलेंगे। जहां आप औरों के साथ जुड़कर बुद्धि अपनी बना लेते हो, उनके जैसी आपकी अपनी बुद्धि की बैंड बच जाती है और आप जलंधर ढूंढते रह जाते हो। पूरा जन्म बीत जाता है, भगवान पीटता है, पीट पाट के आपको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। आपको मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं चाहिए था, पूरी जिंदगी इसी रोने में बीत जाती है, ये अच्छा नहीं लगा यार, मर गए। चिट्ठी पहुंची ऊपर वाले के पास, भाई क्या हुआ? बोले हुजूर ये पहुंचे तो थे लेकिन जलंधर पसंद नहीं आया। बोले क्यों? क्योंकि ये कहते हैं नई जगह जाना था। बोले दोबारा ठोक दो इसको, फिर दोबारा जन्म हो जाता है, फिर वही हालात चलते हैं, वैसा ही जीवन, रोते पिटते, फिर ये एक्सेप्ट नहीं होता, फिर आती है अर्जी। बोले भगवान अभी भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। बोले ठोक दो, फिर एक बॉडी में डाल दो, रुलाता पिटाता चलता रहेगा। एक व्यक्ति ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 22-25 साल की उम्र में, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तोप चलाऊंगा, बहुत कमाल करूंगा। बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया, 6 महीने बीत गए, ढंग का नहीं चला बिजनेस, 1 साल में कोलैप्स हो गया। उसने कहा मैं नहीं, हिम्मत रखूंगा, फिर से करूंगा। दूसरे साल कोलैप्स हो गया, तीसरे हो गया, चौथे हो गया, जैसे तैसे रो पिट मेहनत कर मानसिकता बदल उसने बिजनेस थोड़ा बहुत चला ही लिया। अब 10-15 साल बाद उसने विश्लेषण किया जीवन का, यार अल्टीमेटली अब हम कुछ और करने लायक तो रहे नहीं है, और बिजनेस कभी जीवन में ढंग से चला ही नहीं है। तो गलती कहां हुई? गलती उससे हुई कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि बिजनेस के लिए मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूं। जैसे राहुल गांधी और पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। भगवान दूसरे, छठे, 50वें बिजनेस तक पीटता रहता है और लोग कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा, क्या करें? वो लड़की कहती है मुझे समझ नहीं आता, मेरा हस्बैंड खुश कैसे होगा? मैं तो खैर समझाता यही हूं, अरे वो जैसा है वैसे में खुश है, आपके अनुसार खुश नहीं होगा। आपका जो यहां बना हुआ है माइंड, वो कह रहा है ऐसे करो तो खुश होगा, वैसा वाला हुआ पिछले 10 साल में नहीं। तो यार कितने जन्म लोगे? एक्सेप्ट कर लो, जलंधर अचीव कर लो, अटेन कर लो, इस डेस्टिनेशन को डन कर दो, अगले बार से चेंज हो जाएगा। जब एक बार मृत्यु के पश्चात आत्मा ऊपर पहुंचती है और भगवान ड्यूटी लगाता है, देवदूत से पूछ के क्या हुआ? बोले हजूर इसने एक्सेप्ट कर लिया कि जीवन ऐसा ही है यार, यही लिखा है, यही पाप है, यही पुण्य है, जिस तौर पे सीखा, अच्छा बुरा ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। बोले अब चेंज कर दो इसकी लाइफ, अब इसका पुराना खाका लाओ और दिखाओ मुझे कि अब के नए नए कर्म क्या किए थे इसने, कितनी लड़ाइयां की थी, अब हम जन्म चेंज करते हैं। एक व्यक्ति का बिजनेस पार्टनर बना, उसने उससे एक्सपेक्ट किया ऐसे काम करे, तोड़ दी बिजनेस डील। दूसरे से एक्सपेक्ट किया ऐसे ही करे, वो भी टूट गई। तीसरे से भी वैसे एक्सपेक्ट, क्योंकि कंपैरिजन करते हैं। ये ब्रेन कंपैरिजन करता है, ये ब्रेन कंपैरिजन करता है। धरती पे जन्म लेने के पश्चात कंपैरिजन शुरू हो जाता है। शीशे के सामने खड़े होकर हम ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं मीन्स जैसे हो वैसी तो हो, वैसी तो लगोगे। कैसा लग रहा हूं मीन्स दिमाग में बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा कैलकुलेशन चल रही है, इस समय दिमाग में कंपैरिजन चल रहा है, उस पे इतने नोट है, उस पे वो गाड़ी है, मेरा चेहरा ऐसा है, उसकी नाक वैसी है। ये कंपैरिजन चल रहा है, बैठे बैठे विचार हो रहा है, वो कैसा है, मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं। इस कंपैरिजन के चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने ज्यादा अच्छा काम करना है, मेरा नाम ज्यादा, कंपैरिजन। अब ये ब्रेन बड़ा भूला हुआ ब्रेन है बेचारा, पैदा होने के बाद ऑन होता है, ये पहले नहीं होता, शरीर के साथ मिल गया, जिस शरीर के लिए हमने कुछ नहीं किया। पैदाइश फिक्स थी, पालन पोषण फिक्स था, अच्छा हो या बुरा नसीब। कोई राजा के पैदा हो गया, कोई कंगाल के पैदा हो गया, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। कंगाल के पैदा होकर करोड़पति बन गए, नो बिग डील, या करोड़पति के पैदा होकर विजय माल्या बन गए, नो बिग डील।
ये ब्रेन बाद में पैदा हुआ बॉडी के साथ। अब हम बहुत ज्यादा बॉडी की चिंता करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉडी समझते हैं कुछ शीशा है हमारे पास। ये पट्टा बड़ा चला के ये कहता है यार मुझे ना अपने परफेक्ट और पर्टिकुलर जलंधरों पे पहुंचना है। अब यहां पर ये कहता है मैंने नए बनाए हैं। ये कहता है बेटा पता तो मुझे है तूने जाना कहाँ है, लेकिन मैं तुझे बताऊं कैसे यार, क्योंकि बताने के लिए ये बत्ती ऑन करनी पड़ेगी। ये मैं होने नहीं देना चाहता क्योंकि ये मुझे भी मार देगा। ये है बुद्धि। दिमाग कई सारे चलते हैं, एक साथ चलते हैं। तो ये बंदा जानता है कि जलंधर मेरे फिक्स हैं, इसने नए बना लिए। जीवन जीते जीते हम नई इच्छाएं बना लेते हैं, और चाहिए ये चाहिए, कंपैरिजन आ जाता है। मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा पति वैसा हो, मेरी पत्नी ऐसी है। सब शादी करते ऐश्वर्या राय से, मिलती कोई और है। सब शादी करीना कपूर से करते हैं, निकलती कोई और है। ये मतलब खोल लो कोई आदमी। यहां से ऋतिक रोशन और करीना से शादी होती है सबकी। कोई सा भी लगा लो, मैंने चेंज कर दिया। यहां से कोई और मिल जाती है, बहुत लफड़ा यार। अब बड़ी टसल चलती है। ये पट्टा जानता है कहां जाना है, ये कहता है कहीं और जाना है, पर इसको इसकी बहुत जरूरत है। इस जन्म में रखा हुआ ईगो ब्रेन जो हमारे अंदर पैशन डालता है, जो पागलपन डालता है, इच्छा करता है, इसको बहुत जरूरत है इसकी। तो ये इसको इससे मिला लेता है। तो क्या करता है? झूठे सपने दिखाता है। हाँ हाँ पूरे करेंगे, एक दिन ये होगा, मेरे कर्म में अर्जुन आएंगे। ये बहुत चालाक ब्रेन है, और ये बेचारा 12% होने के नाते कमजोर पड़ता है, इसके साथ बिना चल नहीं सकता। तो ये इसको सपने दिखाता रहता है। आपका दिमाग आपको जब जो सपना दिखाता है, गांठ बांध लीजिए, आपको मूर्ख बना रहा है, आपको बेवकूफ की तरह ट्रीट कर रहा है। और आप कई बार जब ये रियलाइज करते हो, खुद पर दया करते हो, खुद का माथा पीटते हो, यार मैंने ये बेवकूफी करी क्यों। ये वाला करता, ये चुप बैठा होता है, चुप। ये वो शैतान बच्चा जो हिलता ही नहीं, चुपचाप पड़ा रहता है। लेकिन ये समझ लीजिए, आपके जीवन के जितने ड्रामे, जितने सपने, जितने रोमांस, जितनी इच्छाएं ऐसा वाला मिले, वैसी वाली हो, ये सब इसको दिखाकर बुद्धू बना रहा है। आपके जीवन के सारे सपने, सारी इच्छाएं ईश्वर की इच्छा होगी तो पूर्ण होगी। कई इच्छाएं तो बिना मांगी पूर्ण हो जाती हैं। आपका स्वर्ग कहां है, नर्क कहां है? यही तो है, यही तो है, यही तो भोगते हो अच्छा और बुरा समय, दुख और सुख। इसे कोई लेना देना नहीं है। आप दुखी हो, आप सुखी, इसे कोई लेना देना नहीं। ये अगर आपको करोड़ोंपति बना देगा और इसको साथ मिलाएगा ताकि इसका मिशन पूरा हो, बॉडी चला पाए, ये बॉडी का ब्रेन है। दिस इज बॉडी ब्रेन, दिस इज प्रारब्ध ब्रेन, पूर्व जन्म का ब्रेन। इसे कोई लेना देना नहीं है। इसका सत्यानाश होता है क्योंकि इसे पता है एक दिन ये होगा। बॉडी विल बी लेफ्ट, शरीर छोड़कर मुझे निकल जाना भाई। मैंने सांस खींचनी है, आउट, कारण शरीर अगले जन्म के लिए, क्योंकि मैंने तो कोटा पूरा करना है, मैंने ईश्वर के आगे हाजिरी देनी है। बता भाई जलंधर एक्सेप्ट हुआ कि नहीं? अब बड़ी समस्या होती है। ये बेचारा चलते 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 इसको साथ ले लेता है, इसको सपने दिखाता है, पर आखिर में होता क्या है? ये इस पर हावी हो जाता है। बड़ी विचित्र लड़ाई होती है। ये पट्टा जो इस जन्म की बॉडी है, जो इस जन्म का समाज, संसारिकता है, ये इस पर हावी हो जाता है। अब ये दब जाता है, कहता है मुझे इससे मतलब निकालना है। कैसे निकालूं? यहां पहुंचना है, ये दुख देना है, वो सुख देना है। सुनो इसकी। तो हम अपना सत्यानाश क्यों करते हैं? बोले मामा जी ने भड़का दिया। भड़का कौन? मैं खुद। बोले दोस्त ही गंदा मिल गया। मिला किसे? मुझे। बोले पैसे खा गया यार। किसके? कौन? मेरे। क्यों? मैंने भरोसा किया। सब मेरी गलती है। ये दूसरे पे डालता रहता है। ये चुपचाप धीरे धीरे निकालता रहता है, सारे लफड़े, सारे दुख दिलाता रहता है, और ये रोता पिटता रहता है। ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया? इसने फाइट करना है। ये जल तत्व है, जल इज अनस्टेबल, हिलता रहता है। दिमाग एक जगह थोड़ी रहता है। आज यहां है, कल वहां है। आज कहेगा आई लव यू, कल कहेगा तुमसे बुरा कोई नहीं, परसों फिर कह देगा चल रहा लव यू फिर से, अगले दिन फिर कहेगा नफरत अगेन। ये इतना अनस्टेबल है। ये यहां यहां पानी डुलाता रहता है फीलिंग का। वो फीलिंग यहां आ गई लव हो गया, यहां आ गई नफरत हो गया, यहां आ गई ईर्ष्या हो गई, यहां आ गई द्वेष हो गया, यहां आ गई काम हो गया, इधर आ गया लोभ हो गया। ये खेलता है, पानी है। फीलिंग जिंदा रहती है, फीलिंग जिंदा रहती है, परिवर्तित होती रहती है।
हम मूर्खता में समझते हैं इसे प्यार किया, कल इससे नफरत की, कल इससे ईर्ष्या की, कल इससे लोभ। अरे उसी से कर रहे हो जो भी कर रहे हो, अभी तक फंसे हो उसके चक्कर में जिसके साथ कर रहे हो। मां क्यों बच्चे से फंसी रहती है? कभी प्रेम कर रही है, कभी सपने देख रही है, कभी लड़ रही है, सारे टाइम फोकस ऑफ अटेंशन वही है। बेवकूफ बना रहा है ये, आज प्यार करा रहा है, कल नफरत करा रहा है। बेवकूफ। कितने मजे ले रहा है ताकि अपना मिशन पूर्ण कर सके, अपने जलंधर पर पहुंच सके। धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते चलते जहां इसने लेके जाना है वहां ले जाके पटक देता है। और हम सारे रास्ते में सोचते रहते हैं बस जलंधर ही नजर आ रहा है और कुछ तो नजर आ ही नहीं रहा, और उसी नजारे में अमृतसर पहुंच जाते हैं। कहते हैं जलंधर में अमृतसरी कुलचे बहुत अच्छे मिलते हैं। कोई व्यक्ति होता है जो ये एक्सेप्ट करता है, चल यार अमृतसरी सही, कोई बात नहीं। वो तब होता है जब उसको कृपा या आशीर्वाद होता है ये सोच का कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बड़ी भारी मजबूरी है इस बात में, बड़ा कष्ट होता है, कैसे एक्सेप्ट करें, दिमाग नहीं मानता। एक व्यक्ति ने कहा महाराज के पास जाके, महाराज मैं भजन, संध्या, पूजन, पाठ, मेडिटेशन, ध्यान अवस्था इसमें जाना चाहता हूं। बोले जाओ बेटा, बड़ा आसान है। बोले जी माइंड नहीं मानता, ये कहता है गेम खेल लो, ये कहता है टीवी देखो, ये बोलता है यार सो जा, रेस्ट कर। बोले ये तो होगा ही, क्योंकि ये तो ये करेगा ही। लोग अक्सर कहते हैं, लेडीज का होता है अक्सर, पार्क में जा रही हूँ आजकल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दो पार्क में जाती हूँ घूमने, सुबह सैर में, बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 दिन बाद अपनी सहेली को बता देती हैं, हेलो सुन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसको बुरा नहीं लगी है बात। 3 दिन बाद 4 को और बता दिया, चाहे भोले भाभी सही। धीरे 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 दिमाग रिलैक्स हो गया, ये रिलैक्स हो गया पट्टा। अगले दिन ये कहता है चलो सैर करके अच्छा होगा, ये कहता है ऐसा है मुझे पता है इससे कुछ नहीं निकलना, ये कहता है आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, मैं 4 लोगों को बता चुका हूं। बॉडी सो जाती है, दिमाग जाना चाहता है, बॉडी सो गई। उठा नहीं जा रहा यार, उठा नहीं जा रहा, क्यों नहीं जाया जा रहा है। फिर अगले दिन शिकायत शुरू, अब यार बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर बुरा लगना शुरू हो गया, अब क्या करें इसका है? यानी कि आप बहुत अच्छा लगाओगे और औरों को बताओगे तो बॉडी संतुष्ट होकर खत्म हो जाएगी। इसकी लिमिटेशन है बहुत तगड़ी, इसकी नहीं है। ये इसको भी फंसा लेता है, ये बॉडी है, इसमें कितना खाना ठूस सकते हो, लिमिट है। कितना जगा सकते हो, लिमिट है। कितनी सेवा कर सकते हो, लिमिट है। ये लिमिट के साथ जीती है, ये लिमिटलेस है, ये इसका तेल निकाल देता है। जिन लोगों को आशीर्वाद होता है पूर्व जन्म का, मान लेते कोई एथलीट है और उसको आशीर्वाद है, वो इस बॉडी से वो चमत्कार कर लेता है कारण शरीर की वजह से, जो आम व्यक्ति की बॉडी कर नहीं सकती। जलंधर फिक्स्ड है, कितना पावरफुली ये आए दिन क्रिएट करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए जो जलंधर फिक्स किया है हमने, जो डेस्टिनेशन फिक्स की है, वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने की बहुत बड़ी लड़ाई है। जीवन में उदासीनता आ जाती है, कष्ट हो जाता है कि यार जहां पहुंचना था, जहां बच्चे को पहुंचाना था, जहां पैसा चाहते थे वो हुआ नहीं, कुछ मजा नहीं आया। तो हमारा सिस्टम क्या बनता है, इस बॉडी के साथ हम चल पड़े और हमने सोचा एक जलंधर पे पहुंचना, लाइफ में पहुंच नहीं पाए, बड़े परेशान हुए। तो गांठ बांध के चलिए कि आप अपने जीवन में जब जहां जिस समय पहुंचे हैं उस समय का वो जलंधर है। आगे का जलंधर आपको ये इसको पटाके दिखा रहा है, ये मारेगा इसको, ये मारेगा इसको, बॉडी को मारेगा, ये बॉडी का फुल यूज करेगा। ये दिमाग सारे जन्म बॉडी का रेप करता है, यूज एंड थ्रो, टोटली यूज एंड थ्रो। बच्चा मां के गर्भ में मां को यूज एंड थ्रो करता है। मां के शरीर से बनते हैं हम सब, टोटली मां का यूज करते हैं और सुपर सेल्फिश छोड़ देते हैं मां को। इतने गर्भ से बाहर मां फंस जाती है, हाय मेरा बच्चा। पिता फिर डिटैच हो जाता है, वो ऋषि मुनि बन जाता है, मां नहीं बन पाती क्योंकि अटैचमेंट में फंस गई। उसने एक्सेप्ट नहीं किया, है मेरा बच्चा अलग हो गया मुझसे, वो कहती अलग नहीं होने दूंगी। एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा कंपैरिजन, एक्स्ट्रा लाड। थोड़े दिनों में या थोड़े समय बाद बच्चा जब बड़ा होता है वो पूर्ण रूप से डिटेल्ड बताया था मैं अलग हूं, दफा हो जाओ, बड़ी चुभती है मां को बात। टू मच अटैचमेंट, ये लफड़ा है।
ये इसको फंसाता है, ये बॉडी है, ये मम्मी है। ऐसे ही हमारा शरीर टू शरीर मम्मी और बच्चा बिहेव करते हैं। जिसने ये ज्ञान ले लिया वो बच्चों से दुख नहीं पाएगा। हर समय हम एक जलंधर पर पहुंच रहे हैं, हर क्षण, हर बात, हर दिन ईश्वर हमें एक जलंधर दे रहा है। दिमाग के जलंधर को पकड़ के हमारा जीवन में बड़ा कष्ट हो जाता है। हाँ जी बोलिए। अगर आप जलंधर पहुंच गए उसके बाद बड़ी मजेदार बात है, दो बातें होती हैं। इन्होंने पूछा है अगर हम जलंधर पहुंच गए तो उसके बाद। जलंधर पहुंचने के बाद या तो दिमाग एक नया जलंधर बना देगा, बड़ा शैतान है, वो बनाना चाहिए। बताएगा वो, या तो नया जलंधर बना देगा कि भाई अब तो खत्म हो गया यार, अब नई टिकल चाहिए, अब तो नया टिकल ही नहीं मिल रहा, कुछ नया सोचने को दो, अब क्या करें। जैसे बच्चों को इंजीनियर बनाना है, माँ ने 20 साल लगा दिए, बच्चा इंजीनियर बन गया। अब यार कुछ नया चाहिए, किसी और को इंजीनियर बनाऊं कुछ और फोकस होता है। नहीं तो शादी करा दे इसकी, अच्छा इसके बच्चे पैदा करा दे, कुछ और करें, पर पोते पोतियां, कुछ भी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। या दूसरा रास्ता यह होता है कि हम अपने जीवन की सत्यता को जानकर पूर्ण हो जाते हैं और कहते हैं अचीवमेंट की है, छोटी की है, बड़ी की है, कोई फाइट नहीं, अचीवमेंट की है, बड़ी शांति आती है जीवन में, आत्मा ऑन आ जाती है, बुद्ध ऑन हो जाता है। हम लगातार रोज कुछ अचीव कर रहे हैं। मम्मी अक्सर कहती हैं क्या किया मैंने पूरे जीवन, अरे रोज सुबह उठी हो, रोज सुबह पानी भरा है, रोज सुबह बच्चों को स्कूल भेजा है, रोज शाम तक घर का ध्यान रखा है, क्या अचीवमेंट किए पर डे, एवरी डे आपने कमाल की अचीवमेंट किए जीवन की। एक्स्ट्रा जलंधरों के चक्करों में फंसे हो, यही तो दुख है। दुख क्या है हम सबके जीवन का, कोई इच्छा जो पूरी नहीं हो रही। जलंधर घुसा रखा है एक ऐसा माइंड में जिसको कसम खा रखी है पूरा ना हो, क्योंकि पूरा होगा तो फिर क्या करेंगे। ये भी एक लफड़ा है, माइंड बड़ा परेशान होगा, यार सब हो गया अब क्या करूं, मर जाऊं, नहीं मरने में तो मजा नहीं आएगा, जीने में बड़ा रहा, अभी तो अचीव हुआ जलंधर। उस समय मरने की इच्छा नहीं होगी, उस समय और की इच्छा कि ना दोबारा से करते हैं, एक पैक पी लिया मजा आया, दूसरे में भी आएगा यार दूसरा पीते हैं, इस चक्कर में छठे पैक में टुनो के लुढ़क जाते हैं, क्योंकि लिमिट है। कैसे चलेगा ये, कैसे चाहना है। इन्होंने पूछा कि क्या ये चाहना अच्छी बात है, चाहना चाहिए नया जलंधर या नहीं। आपको सबसे पहले खुद से प्रश्न करना है कि आपका ये जलंधर चाह कौन रहा है, ये चाह रहा है या ये चाह रहा है। माइंड में बाइफरकेशन कीजिए, अगर ये चाह रहा है तो ये पीटेगा इसको कभी ना कभी। ये कैसे रेक्टिफाई करेंगे? बस दिमाग से सोचना है क्या इससे मेरी ईगो संतुष्ट होगी, क्या इससे मुझे मजा आएगा, कंपैरिजन में अच्छा लगेगा किसी दूसरे से, क्या मुझे लगेगा वाह छा गए। अगर वो अचीवमेंट से ये हो रहा है तो ये आई ब्रेन का जलंधर है। आई ब्रेन कंपैरिजन करता है, दूसरे की वजह से लड़ाइयां करता है, क्लेश करता है, ये फाइटर है, ये सिर्फ फाइट करता है, ईगो है। और फाइट कर करके क्या करेगा ये कौन सा चक्र है, स्वादिष्ठाना। स्वादिष्ठाना का सत्यानाश कैसे होता है, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट से। आपके जीवन में कंपैरिजन कर करके डिसअपॉइंटमेंट्स का तूफान आ जाएगा। आप इतने डिसअपॉइंटेड रहोगे, खुद को कोसोगे, कोसते रहोगे, जन्म खराब हो गया, मामा जी ने वो कर दिया, चाचा जी ने ऐसा कर दिया। अच्छा, भगवान ने आज जहां पहुंचाया है वहां पहुंचाने के लिए वो सब ड्रामे किए थे, ये तो दिमाग मानेगा नहीं। आज आप बहुत बढ़िया हो, बड़े खुश हो चाहे, लेकिन जो पहले के पास थे वो कंपैरिजन में आ गए। आज बहुत अच्छा दिन है, जैसे ही अच्छा दिन आएगा ना आप आंसू निकालोगे, क्योंकि फट मेमोरी में भाग जाएगा ब्रेन, खट 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 पीछे जाके खंगालेगा पुरानी फाइल्स जिनमें दुख था। अब उस दुख के लिए दुख मना के बहुत मजा आएगा, हाँ बड़ा दुख सा है हमने लाइफ में, ओह बड़ा कष्ट हुआ, अरे वो जलंधर था, आए दिन का जलंधर था ताकि यहां पहुंचो। रास्ते में गड्ढे आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, 4 एक्सीडेंट मिलते हैं, ट्रक के हुए पड़े। वो एक माता जी को ले गया ड्राइवर जलंधर, भाई कहाँ चलना, लल्ला जलंधर ले चलो। अच्छा अम्मा चलो बैठो, लल्ला कितनी देर में आएगा, अम्मा 9 घंटे में। 1 घंटे में अम्मा ने बोल दिया बेटा आ गया क्या, अम्मा आने वाला, चल पड़े उधर की तरफ। अरे कितनी देर है बेटा, तुझे 3 झटके भी मार दिए तूने रोड पे, बेटा पहुंचाता क्यों नहीं, अम्मा 8 घंटे में पहुंचेगा, 1 घंटा और हो गया। बेटा आ गया जलंधर, अम्मा अभी नहीं आया। अरे तू कैसे चला रहे, तेरे को चलानी भी आती है, तू जलंधर पहुंचा के राजी नहीं है, बेटा चल ना जल्दी चल। अम्मा क्या करें,
टाइम लगता है, ट्रैफिक बहुत है। ये इतने सारे रिश्ते क्यों पाल लिए तूने बीच रास्ते में? सीधी गाड़ी दबा ब्रेक बस मार। अक्सर हम यही करते हैं। पैदा होते हैं यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। पहले एक पिंड होता है मात्र, फिर हाथ पांव कान नाक निकल आते हैं। पैदा होते हैं सिर्फ एक माता पिता होते हैं, फिर भाई भी होता है, चाचा भी, दोस्त भी बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और फिर जो जीवन में नाच शुरू होता है। ट्रैफिक पड़ जाता है रोड पे, फिर ब्रेक लगाना पड़ता है हर बार। जलंधर की और लेट। अब अम्मा को क्या लेना देना, उसकी तो उम्र हो गई। बोले अल्लाह कितनी देर में पहुंचाएगा? अम्मा 6 घंटे और लगेंगे। अम्मा को 1 घंटे में फिर आग लग गई। भाई ये तो बहुत देर कर दी, मैं तेरी गाड़ी से उतर गई, मेरे बस की नहीं है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा लाइफ के साथ। तूने तो बेटा दुखी कर दिया। ऐसे हम करते हैं। प्यार नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, फैक्ट्री नहीं चल रही, हम उतर रहे हैं इस धंधे से बाहर। अरे पेशेंस रखो, जलंधर पहुंचेंगे, आपका मिशन अकम्प्लिश होगा, फैक्ट्री चलेगी, रिश्ता पनपेगा, हर चीज बैठेगी जल्दी। वो जैसे तैसे अम्मा के पैर पकड़ पूछ के आरती थाम करके कहता, माँ बैठी रहे, पहुंच जाएंगे, आधा रास्ता कर दिया, अब क्यों उतर रही है? 4 घंटे बाद, बेटा तूने बहुत अत्याचार करा एक बूढ़ी के साथ, तुझे पाप लगेगा। क्यों अम्मा? 3 एक्सीडेंट दिखाए तूने मुझे, हैं? और रास्ते में कितने पैसे खर्च भाए, खाने की भूख लग गई, वहां भी मुझे परेशान होना पड़ा, और मर्जी पसंद का तो मिला नहीं। अम्मा क्या करूं, डिस्टेंस तो लगता ही है, हर काम में देर तो होती है, टाइम तो लगेगा, वेट तो कर लो। वेट ही तो कर रही हूं इतने साल से। अम्मा 6 घंटे तो हुए, मेरे तो सालों साल हो गए, मैंने किया क्या इतनी देर, सिवाय वेट के किया क्या? अब देखा जाए तो अम्मा ने वेट ही नहीं किया, 1% ईश्वर के प्रति सरेंडर नहीं किया है जीवन हमने। हम रोज कचड़ कचड़ लगे हुए, जबकि वो हमें उस तरफ लेके जा रहा है, हमें वो पहुंचाएगा। दूध का उबाला खड़े, ये दूध क्यों नहीं उबलता? ये भैंस ही नकली है। दूध उबलने को अब भी नहीं उबला, ये सप्लाई खराब है आईजीएल वालों की। उफ, पानी पी लूं जरा, पानी के लिए मुड़े दूध भात। बोले ये कैसी बेईमानी है, ये ससुराल से आई थी गैस, यही नकली है, ये हमेशा तभी दूध उबालती जब हटो। जीवन का यही उद्देश्य है, आपको अपने जलंधर के लिए सजग रहना, आपको टिके रहना, आपको थकने का लाइसेंस नहीं है। हम थक जाते हैं, चैन हराम कर देते हैं, थके बिना चैन नहीं, दे शिकायत पे शिकायत। और जब अम्मा उतरती है जलंधर पहुंच के, लल्ला तो कितना अच्छा है, तुझसे अच्छा बच्चा कोई नहीं, कोई और होता गाड़ी छोड़ के भाग जाती, तूने पकड़ के रखा, रस्सी बांध के रखी, शुक्र है तेरा। तो बाद में मिलती है शाबाशी। रिश्तों में शाबाशी मत मांगो, प्रेम में शाबाशी मत ढूंढो, बहुत समय लगेगा। चलती फैक्ट्री में तेल मत निकालो, प्यार से, धीरे से, देर से मिलेगा उससे रिजल्ट, हमें जल्दी हो जाती है। हाँ जी बोलिए। तो इसका बोलो गुरुजी, ये जिंदगी का हर क्षण हमारा एक जलंधर है, हर क्षण एक जलंधर है। वी आर ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट दैट टाइम। आप जब पैदा हुए, उस पैदाइश के समय आप बिल्कुल सही जगह थे, वहीं जन्म होना था, हो गया। आपने क्या किया? ढेला भी कुछ नहीं, होना था, बिल्कुल राइट प्लेस पे थे आप उस समय। धीरे धीरे जीवन में आई ब्रेन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मेरा समाज, मैं से जुड़े हर चीज ने मुझे एक नई जलंधर की परिभाषा सिखा दी, मैं इसे भूल गया। बॉस यही है, छोटा सा है, ठिंगू चलेगी इसकी। अब ये हल्ला मचाना शुरू कर दो तो सब खुश हो जाए, हमारी नहीं चलेगी, इसको रोक नहीं सकते हम, पैर पूज लेंगे, देवी मत रो, बाकी इसकी चॉइस। तो हम हर समय एक जलंधर पर हैं, लेकिन इसके छलावे में मत आइए, ये इसको भी यूज कर देगा और आप मृत्यु को भले प्राप्त हो जाए, जलंधर हर समय हर क्षण रखेगा। आप जिस समय जीवन में जहां हैं, आप जलंधर पर ही हैं। आगे का जो दिख रहा है वो छलावा है, वो झूठ है। जितने दिन जिससे रिश्ते चलने थे उतने ही चलने थे, जितना प्यार जिससे मिलना था उतना ही मिलना था। जो आपके साथ हो रहा है वही होना था। आप क्यों दुखी हैं? जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, जो नहीं हुआ, जो यहां पे है, उसकी वजह से दुखी है। तो इसका बोलो हर क्षण को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे पास हर क्षण को एक्सेप्ट करने के अलावा चारा ही नहीं है। बस जो हम नहीं करते ना, ये हमारा दुख है, ये हमारे जीवन का कष्ट है, अपार कष्ट। किसने पाला? मैं। हाँ जी बोलिए।
सर कौन सा ब्रेन किस पे हावी हो रहा है? 72 वाला 12 पे हो रहा है या 12 वाला 72 पे हो रहा है? जनरली तो ये सब परसेंटेज 72 की है, तो वो हावी होना चाहिए इसके ऊपर। हर समय 24 घंटे 12 महीने जीवन में सिर्फ यही ब्रेन चलेगा। कारण शरीर, जो इस शरीर को त्याग कर अपने कारण पूरे करके धागा लेके भाग जाएगा सांस का, ये ड्रामा करेगा, इसको हावी होने देगा अपने मतलब के लिए। हमें उस कई बार यह हावी होगा। जब यह हावी हो रहा है समझ लो बहुत बड़ी चोट लगने वाली है, आपको भयंकर कष्ट आएगा। जिस समय आप अपनी ईगो में लहला रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आपको चोट लगेगी। ईगो बिल्डअप हो जाती है और मनुष्य तबाह हो जाता है। एक बार विवेकानंद जी एक ट्रेन में जा रहे थे यूएस में, तो चोगा पहन रखा था, लोग हंसते थे। बड़ी प्यारी 3 लड़कियां सुंदर सी बैठी थी सामने की बर्थ पे, खिलखिला रही थी, देख रही थी, मजाक उड़ा रही थी, क्या नटंकी सा है ये। विवेकानंद जी का चोला तो पता ही होगा सबको, साफा बांध के रखते थे सिर पर। तो विवेकानंद जी सुनते रहे, इट वाज फैंटास्टिक इंग्लिश, वोकैबुलरी बड़ी कमाल थी, सब समझते थे चुपचाप। तो बहुत महंगी घड़ी थी उनके हाथ में, जो यहाँ के किसी राजा ने उनको दी थी, पहन के रखते थे। शौक भी पूरे थे, खाते पीते बढ़िया थे, बोलते बढ़िया थे, मौज पूरी बढ़िया करते थे, रोते थे धाड़ा मार के रोते थे, हंसते थे खुल, फेफड़े खोल के हंसते थे, खुल सब खुल के, दबा हुआ कुछ नहीं। उनका एक मित्र मरा एक बार, तो शिष्यों के साथ गए वहां, धाड़े मार मार के रोए। तो शिष्यों ने बोला महाराज ये क्या है, ये बदतमीजी, आप तो भगवान हो, देवता हो, क्या है भी रोते हो? बोले तो इंसान तो हूं, साधु भी हूं लेकिन इंसान भी हूं। हम एक ही व्यक्ति में बहुत सारे लोग हैं। मारो मत किसी को भी, सब जिंदा है। जो मारने में लड़ाई लड़ते हैं ना, आई ब्रेन चोटिल हो जाता है, घाव लग जाता है। अभी बताऊंगा मैं कि शरीर पे, रिश्तों पे और चीजों पर चोट कैसे लगती है, दुख कैसे वाले रूप में आते हैं। तो उन 3 लड़कियों ने बोला ये कंगला सा आदमी है, कहाँ इंडियन? बोले यार इसके हाथ में बहुत महंगी घड़ी है। तो उन्होंने उसको बोला कि ऐसा है, लो घड़ी दे दे हमें, नहीं तो हम इल्जाम लगा लेंगे तू छेड़ रहा है हमें, और लड़कियां छेड़ रहा है तो इसके तेरे को बहुत बड़ी सजा मिलेगी, जेल होगा। विवेकानंद जी चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में उन्होंने हिला के बोला, हेलो सुन रहा है तू, क्या कह रहा है? सुन नहीं सकता, इशारा किया हाथ से। बोले उफ, उन्होंने इशारा किया, बोले लिख के दो। हमने कहा ऐसी की तैसी, इसकी घड़ी तो लेके छोड़नी है, कैसे नहीं की? लिख दिया, अगर तूने हमें ये घड़ी नहीं दी तो पुलिस को कंप्लेंट कर लेंगे, देख। उन्होंने जेब में रखा, बोले हाँ कर दो। अब द केस इज अगेंस्ट यू, आई विल फाइल द केस। उन्हें कहा मर गए, तोते उड़ गए, ये क्या हुआ? आई ब्रेन छलावे में लोभ, लालच, ईर्ष्या, दंभ, दर्प, अहंकार, इनसे चलता है। जब ये चीज आप पे हावी होगी, आपकी मौत, आपकी हार होनी ही है। हर हालत में ये आपको लॉस में डालेगा। व्हाई? बिकॉज ये बचाएगा खुद को। मैंने तो बचाया बस। हमारे ही अंदर, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे बचे हुए दिमाग की दही कर देता है। कहते हैं ना यार दिमाग का दही कर दिया, दिमाग फिर भी चल रहा है, दही होने के बाद भी चल रहा है। यार दिमाग डिप्रेशन में, ये वाला डिप्रेशन में, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई पर चल फिर भी रहा है। अल्जाइमर्स हो गया यार, भूल जाते हैं, फिर भी चल रहा है। पैरालिसिस हो गया है, वो फिर भी चल रहा है। ये मौत पे ही जाएगा। आखिर में बंदे को कोमा हो गया, ब्रेन फिर भी चल रहा है। उसको खाना नलियों से पचाने को दे रहे हैं, ब्रेन उसको फिर भी पाल रहा है शरीर को। दिस विल नेवर डाई, दिस कैन डाई, दिस कैन डाई, दिस कैन डाई, दिस विल नेवर डाई। ये मरता ही नहीं है, जन्मों जन्म तपस्या में डाल देगा, रोज की रोज आपको जीवन में संघर्ष में डाल देगा, मरेगा नहीं। तो जो भी कष्ट आपका 20 साल से चल रहा है, 10 साल से जिस पति को या बीवी को झेल रहे हैं, वो कष्ट नहीं है, वो कारण शरीर का लेन देन है, पूर्व जन्म के रिश्ते हैं। आप कई रिश्ते तोड़ने को बेताब। वैसे तो मेरे अनुसार तीसरे साल में पति पत्नी कहते हैं, भाई बहन हो गए, टाटा, लेकिन रिश्ता नहीं टूटता। बड़ा मुश्किल है, टूटता ही नहीं, तो क्या करें? घसीटते रहते हैं, बोर हो जाते हैं हम एक रिश्ते से। छोटा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा होता है वो फिर बड़ा क्यों हो गया। माँ बेटे लड़ रहे होते हैं, माँ इधर बैठी है, बेटा या बेटी वहां बैठे। कुछ टाइम बाद जहां ये आई की लड़ाई शुरू होती है, मैं
रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल जुड़े किस लिए हैं? इसकी वजह से। आपको जब भी जीवन में रीजन समझ नहीं आए, हमारा दिमाग बहुत परेशान हो जाता है जब उसे किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता। कंफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? दिमाग को आंसर नहीं मिल रहा। आपके दिमाग को आंसर मिल जाए, ओ अच्छा ये बात है, कंफ्यूजन खत्म। तो आपके दिमाग की कंफ्यूजन, दिमाग का दही अगर बना हुआ है तो इसका बना हुआ है। आपको समझ नहीं आता यार इस फैक्ट्री में मैं क्यों फंसा हूं, इस नौकरी को आखिर क्यों कर रहा हूं, इस रिश्ते में आखिर क्यों बैठी हूं मैं, इस बच्चे से मुझे मिलना कुछ नहीं फिर भी ध्यान क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में कारण का आंसर नहीं मिलेगा इस ब्रेन को, ये इसका जो कारण मैं कहने को कह रहा हूं अकारण है, यार ये मैं समझ ही नहीं आ रहा, वो सब इसका कारण है, वो इसकी वजह से हो रहा है। इसलिए आपके जीवन में जो भी अकारण हो रहा है, ना आपने कोशिश की, ना आप चाहते, ना लेना देना, और उससे दुख या सुख जो मिल रहा है वो ऊपर वाले की इच्छा है, वो आपका असली रूप है, वो आपके लेन देन है, वो ट्रांजैक्शंस है। अगर आप उसको समझेंगे तो आप जानेंगे इसको इन्वॉल्व करना है कि नहीं, क्योंकि इसको इन्वॉल्व करने के साथ इसकी शक्ति भयानक रूप से बढ़ जाएगी और ये सब रख लेगा। अभी किसके अंदर चलेगा? ये चलेगा कॉन्शियसनेस के अंदर। सारी कॉन्शियसनेस यानी जो बैटरी भगवान ने कारण शरीर के हाथ में पकड़ाई है, जाओ बॉडी में चले जाओ, वो बैटरी, वो सेल्फ जो आत्मा के लिए हम शोक समाचार लिखते हैं, जिससे ना दुख है ना सुख है, उसे कोई लेना देना नहीं सुख दुख से, वो आत्मा, उसकी मूवमेंट होती है। एक दिमाग और है जो उस आत्मा के लिए बना है, वो कमाल का दिमाग है। उस दिमाग के पास शक्ति है कारण शरीर के भाग्य को बदलने की। जब परमात्मा ने कारण शरीर यानी कि व्यक्ति के किए कर्म एक बक्से में रखे, कहते हैं ना मृत्यु पश्चात कर्म साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ना पैसा, ना बैंक बैलेंस, ना गाड़ी। आपने क्या कर्म किए एक बस्ते में भरेंगे, जिसको ईश्वर डिकोड करना जानता है, और उसी हिसाब से वो खिचड़ी बनाएगा और नए शरीर में डाल देगा। वो वाले सारे कर्म ईश्वर रीड करता है और उन कर्मों के साथ अपना एक टुकड़ा निकालता है। सर रहने की जगह भी फिक्स होती है, सब फिक्स। जैसे मतलब नहीं भी जाना चाहते तो कम जाते। आपका चाहना तो इसका है ना, ये होना है, ये चाहना है, पर उस जगह पहुंचने के जो रास्ते बीच में वो अगर गलत आ जाए तो गलत सही तो हमारा दिमाग बता रहा है, गलत तो कुछ है ही नहीं, सब सही ही है। जब जो होना तभी होना ही है। उन लोग मेरे पास आते हैं, लड़की नहीं मिल रही, मैं तो इतनी सारी लड़कियां क्यों नहीं मिल रही? बोले जी पता नहीं शादी के लिए फिक्स नहीं हो रहा, हमारे नसीब के फूटे हैं, या लड़का नहीं मिल रहा लड़की को। सोचो कितने सारे तो लड़के हैं, कितनी सारी लड़कियां हैं, वो मिल क्यों नहीं रही? इसका लफड़ा है। इसे ऑन करना बताना है भी ये ऑन होगा कैसे, तब मिलेगा। जब ये ऑन कर लेते हैं यूं पैसे मिलते हैं, यूं काम मिलता है, यूं सब कुछ खटाखट। अब ये पता नहीं चलता कि हम किस युद्ध में चल रहे हैं। अब लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की सियानी हो गई, लड़का सियाना हो गया, जो भी हो गया, लड़के तो खाक सियाने हो गए, वो आधे ही होते हैं। तो वह सारे टाइम यही फाइट चल रही है कि हमें नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे हैं इतने, नौकरी नहीं मिल रही, वो गंवार है उसे मिल गई। इलॉजिकल बातें। सोचो ये लॉजिक से जीवन नहीं चलता। लॉजिक किसने बनाया? और ये कहता है ऐसी की तैसी लॉजिक ही है तो मेरे अंदर ही काम करेगा, बस एक बार मिल जाए। अब जब ईश्वर ने जो बैटरी लगा के दी, जो बात हम शुरू में कर रहे थे, अपना एक टुकड़ा निकाला और बंदे को कारण शरीर को दे दिया। कारण शरीर बड़ा प्रसन्न हुआ, मजा आ गया यार, मुझे ईश्वर का तत्व मिल गया, मैं ही ईश्वर हो गया। अब मैं जाके एक बॉडी में जाता हूं और फर्स्ट क्लास मम्मी पापा चुन करके जीवन जीता हूं। मुझे जैसे जीना है मुझे पता है, 12% फिक्स है। अब लड़ाई है सारी 88% काबू करने की, ताकि मेरा मिशन फटाफट पूरा हो। जिन लोगों का मिशन बहुत फटाफट पूरा होता है वो बहुत जल्दी संसार त्याग देते हैं। जिन्होंने 12% के साथ 88 गैदर कर लिया, फटाफट पूरा हो गया भाई, 3 साल में ही 12वीं कर ली, नहीं तो कई लोग 30 साल में भी नहीं कर पाते। तो आपका 12% इस चक्कर में रहता है कि बाकी 88 कब्जे में कर रहा है यार। इसको कब्जे में करने के लिए इसको एक स्पेशल ब्रेन चाहिए होता है। गुरुजी जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, सपोज
वो ये साइकिल पूरी होने की वजह से या घायल कुछ ऐसे बंदे तो उनकी साइकिल पूरी होती है, उनको एक्सीडेंट के थ्रू मरना होता है। मौत का तरीका है ये। शादी क्या होती है? मामा जी ने करा दी, .com ने करा दी, पंडित जी ने करा दी, पापा जी ने करा दी, मैंने खुद कर ली। शादी शादी है, जैसे मर्जी करे। रास्ते अलग अलग है जलंधर पहुंचने के। शादी भी एक जलंधर है। अब लोग सोचते हैं नहीं मैं अपनी चॉइस से करूं। अब वो चॉइस से जब करते हैं, बड़ा प्यार होता है, उस टाइम बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये कहता तेरे को डंडे तो पड़वानी है, तू माँ बाप को नहीं ब्लेम करना चाहता, चल तो तेरे को दिलवा देते हैं। उसको प्यार करा देते हैं और उस प्यार के दौरान कहते हैं यार ये अप्सरा है, स्वर्ग से आई है। वो कहती है ये देवता है, ये भगवान है। शादी के अगले दिन से कहते हैं हेलो, असली रूप दिखाए, असली रूप दिखाए। ये बहाना है मृत्यु ऐसे हुई या वैसे हुई, शादी इसने कराई उसने कराई। कितने बड़े ड्रामे में चलते हम, कितना बेवकूफ बनाता है, इसकी ऐसी की तैसी कर देता है। कितने बेवकूफ बना रहे हैं हमें जीवन के सर्कमस्टांसेस, सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये कब्जे में रखता है। मरना इसने है नहीं। बंदूक दे दो, अब तो दे दो, बंदूक दे दो बच्चे को, इतना ही तरसाते हैं। एक हाथ गोली मार के खुश हो लेगी। चलो प्रसन्न खेलो, ब्रेक ले लो सत्यवान। ये तो बातें बकवास चलती रहेगी। करते हैं ब्रेक के बाद करते हैं। उठाओ सत्यवान, ब्रेक लेते हैं। अब जब इसने पहुंच के मोर्चे संभाली ले तो हमारी क्या औकात है। इधर लाओ, जिसकी एक फोटो टीवी पे ले लें हम, स्क्रीन पे दिखानी जरूरी है ये। उठाओ, आप उठा लो, गोद में अपनी ले आओ। अरे अपनी गोद में उठाओ, लाओ। ये देखिए, मैं तो उठाने में भी डर लगता है। कैसे उठते हैं बच्चे। उधर देखो, कुछ 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 कुछ, उधर देख लो, अच्छा देख लो। वेरी डेंजरस। वापिस से हैंड्स। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा करते हैं शुरुआत। आगे पता ही नहीं। अच्छा भैया, जब अगर जलंधर जाना है, अब रास्ता आपको पता नहीं है, आप पूछ के भी चलते हो तो वो भी डेस्टिनेशन कंप्लीट बहुत हो बड़ा प्रश्न है, अभी पूछ लो। ऑन कर लो, हो गया। पर ये भी तो होता है ना, पहुंचना हमने वहां, हमने जाना किसी और रास्ते से, पर पहुंचते हम किसी और रास्ते से। हमें पहुंचना जहां है वहीं पहुंचना था। जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार बार भगवान धक्के खिलाएगा। हमारा जो बच्चा है वैसा ही होना था, ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारा जैसा बिजनेस चल रहा है वैसा ही होना ही था। हमने भरसक कोशिश करी चाहे नहीं करी, जैसा चल रहा है, जैसा चलना था वो वैसा ही होना था। अब उसको एंजॉय करना सीखो। फाइट है, उसको एंजॉय आप करते हैं कि नहीं। हम ये कुछ और चाह रहा है, इसने करके छोड़ना है। जिसने करके छोड़ना एक्सेप्ट कर लिया वो उसमें एंजॉय करेगा। सर एंजॉय करने के बाद उस चीज में एक्सपेक्टेशन बन जाती है। किसकी? मतलब कि किसकी? हमारी, मतलब इसकी उनकी। ये जानना जरूरी है कि किसकी एक्सपेक्टेशन बनी। आई ब्रेन की बनी है, जो मेरी ईगो को डिफाइन करता है, किसकी बनी है एक्सपेक्टेशन, किसकी नहीं बनी। पहले उस रूट पे जाना नहीं था, तो जाना नहीं चाहते थे, जब चले गए और थोड़ा अच्छा बढ़े तो अब उसमें एक्सपेक्टेशन बन जाती है। तो वो टेस्टिंग हो रही है ना, ये इसको मजे दे रहा है ना लॉलीपॉप, फिर पीटेगा इसको, पिटाई होगी। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के अंदर खत्म, वो होगा ही होगा। हमारे चाहने से जीवन नहीं चलता, ईश्वर के चाहने से होता। ये हम सोचते हैं हमने चाहा, जो ये हमने चाह के हुआ है वो इसकी दया से हुआ कुछ टाइम बाद। अब अगर आपने स्वयं करना है कि हम करें, मैं करूं नहीं, हम करें, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कारण शरीर को जो छोटी सी बैटरी ईश्वर ने लगा के दी थी आत्मा की, उसको आपने यूज कहां करना है। यह आपका भूमि तत्व है, भूमि जड़ स्वभाव, पत्थर की तरह भूमि, भूमि तत्व है ये है जल तत्व। दिस इज चेंजेबल। आप लगातार कभी नफरत कर रहे हैं, कभी प्यार, कभी ईर्ष्या, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी सुखी, कभी दुखी, बस हिल रहा है। एक स्थिर, एक समान नहीं, ये एक समान है। ये आपकी बेसिक नेचर है। यह जल उस अग्नि के द्वारा। हाँ जी बोलिए। भैया आप अभी ये समझाना चाह रहे हैं कि जो पर्सन हम उसे चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार समझा आपने इसको? मैं समझना नहीं चाह रहा।
गुड, दैट इज गुड, इसका रीजन है गुड, जो मैं चाहूंगा वो पता नहीं सही होगा या गलत होगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें लिखा है 12% वो तो सही है, नहीं वो सही भी नहीं है, वो गलत भी नहीं है। वो जो है वो ठीक है। जो उसने लिखा है वो सही भी नहीं है, वो गलत भी नहीं है, वो भी ये बताता है, इसके होने वाली चीज को सही और गलत ये बता रहा है। हम इसको बदल रहे हैं कि नहीं बात हो रही है, ये तो बदलेगा ही नहीं, हम इसको बदल रहे हैं, ठीक है। इसको बदलने की फाइट ही नहीं है, इसको बदलने की जरूरत भी नहीं है, ये बदला जाए ये इच्छा भी नहीं है, ये कारण है इसलिए धरती पे आए हम, ये तो हमें भोगना ही है ना। हमें किसी से प्रेम करना है, मजबूर है प्रेम करने को, जिसके साथ करना चाहते हैं उससे हो नहीं रहा, जिससे नहीं चाहते हैं उसके साथ रह रहे। जो हमारे साथ हो रहा है वो ये है, जो हम कर रहे हैं वो ये है। सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें लॉजिक नहीं चल सकता कि हम अगर किसी पर्टिकुलर कहें कि ये चीज है तो ऐसे ही होनी चाहिए। लॉजिक क्या है? नहीं इसमें लॉजिक भी इसने बनाया है, लॉजिक भी इसने बनाया है। जैन के लिए लॉजिक है, मुर्गा नहीं खाते, मुस्लिम के लिए लॉजिक है, ले और खाते क्या फिर? ये दिमागी है, ये बना हुआ, ये नकली है, झूठ है, ये इल्यूशन है, ये सत्य नहीं है, ये परिवर्तित होगा। वो कहते नहीं चार बंदे खड़े होके यार बहुत अच्छी है यार, बंदी अच्छी लग रही, कहता हो तेरी भाभी है, लॉजिक फेल। यार इस बंदे में बहुत पैसा है यार, ये बहुत झूठा है, ये गलत है, ये अच्छा आदमी नहीं है, लॉजिक फेल। भगवान ने बुरे के साथ अच्छा कर दिया, अच्छे के साथ भगवान बुरा क्यों कर रहा है, लॉजिक फेल। अनपढ़ गंवार आदमी बॉस बना बैठा है, पढ़ा लिखा उसका जॉब करता है, लॉजिक फेल। ये इसने बनाया है, इसको छेड़ने की लड़ाई भी नहीं है। अब हम इसको बदलें जो इसकी टीम में घुसता है, और हमारा जीवन ये चाहते थे ये हो रहा है, इस लड़ाई से फंस फंस के कुड़ कुड़ के नाश हो जाता है। और जैसी वाली स्टेट ऑफ लाइफ है वो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे पास जैसी वाली लाइफ है वो हमें कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो है वो तो है। अब ये कोई और सपना दिखाने में इसको बिजी कर देता है। करोड़ोंपति आदमी है, उसको ये नया सपना दिखा देता है। जब सपने देखना बंद कर देता है ये समझ जाता है, इसके अंडर चलता है और इसको डेवलप करता है, तो वही व्यक्ति दान कर देता है इसमें, कहता दफा करो इस पैसे को, ये मेरा नहीं है, मैं करके लगाऊं, दुखी हो रहा हूं, ये मुझे दुख देता है, ये मेरा भाई नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। ये लेन देन करने आए हैं इस जन्म में, इन सबके शरीर के द्वारा जुड़कर मुझे लेन देन करना है। जब ये बैटरी, ये अग्नि, ये आत्मा जिसके कारण हम ऑन हैं, हम इसकी ओर दृष्टिगत होते हैं, इसको देखना शुरू करते हैं, इसकी ओर ध्यान लगाते हैं, मात्र ध्यान। जब इसकी ओर ध्यान लगाते हैं तो ये जल अपने आप वेपर में परिवर्तित होता है, वायु, एयर तत्व। हमारे शरीर में 6% एयर है। सांस जो ले रहे हैं हम, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, सांस अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से एक दिन टपक जाएगी, टोटली हमारा एक धेला कंट्रोल नहीं, ये शुद्ध हो जाता है। जितनी इंफॉर्मेशन बॉडी में आ रही है, जितना ज्ञान इस शरीर में चल रहा है, जितनी हीलिंग इस शरीर की हो रही है, जितना ये शरीर अच्छा या बुरा व्यवहार करता है, सब सांस के दम पर है। अगर आपका वायु ठीक है, पेट में गैस बन जाती तो मरने जीने को हो जाते हैं, दर्द हो जाता है, दिमाग में गैस चढ़ जाती, सिर दर्द हो जाता है, सांस लेने के लिए फेफड़ों में गैस कम पड़ जाए, दम घुट जाता है। वायु ये 6% जब डिस्टर्ब होने लगती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी कि करता तो है किसके अधीन, तालिबान के अंदर। तालिबान के अंदर अपना वजूद नहीं है। जैसे ही ये जल अग्नि से मिलता है और थोड़ी सी हवा वायु में कन्वर्ट होता है, पानी क्या होता है, आग जलाओ पास में, वाटर वेपर ऊपर उड़ जाता है, यानी कि आपका अहंकार, आई ब्रेन, घमंड हवा में उड़ गया। जैसे ही आपका घमंड, मैंपन, मैं, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, मेरी पत्नी, मेरा वजूद, मेरी गाड़ी, मैं, जब आपका मैं खत्म हो गया तो आपका ब्रेन काम करेगा सही, और जब आपका ब्रेन सही काम करेगा, कारण शरीर को बदल देगा। ये आधा मात्र, ये डबल, इसने जो करना करके छोड़ना है। सफर करेगा कौन, ये दुख सुख किसे, ऐसे जब ये ऑन होगा तो दुख और सुख की परिभाषाएं समाप्त हो जाएंगी, आप सिर्फ आनंद में रहोगे। मैं इस शरीर के अंदर हूं जिसका नाम कॉन्शियसनेस है, मेरी चेतना,
ये शरीर मेरा है जिसको मैंने ओढ़ रखा है। अब मैंने अपना ये हाथ ऊपर उठाया, उठा लिया, बड़े मजे में उठा लिया, नीचे क्या नीचे हो गया। कमाल है, यहां से आदेश दिया, हाथ मेरी मर्जी से चल रहा है, गुलाम है मेरा, चुटकी बजा रहा हूं मैं, सब मेरा गुलाम है। अब इस हाथ को मैंने क्या किया है? प्यार किया? नहीं, प्यार भी नहीं किया। नफरत की? नफरत भी नहीं की। मैंने अच्छा बोला है, कुछ बोला? नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, मैं ही हूं। मैंने इसे अपने से अलग समझा, सोचा, बोला, बताया, आदेश ही नहीं दिया है। अब सोचो, किसी व्यक्ति ने हाथ उठाना है, कहां से उठाएगा? यहां से उठा, इतना 80%, यानी अब यह हाथ 80% जुड़ा हुआ है इससे, 20% नहीं जुड़ा हुआ। कहां गया? आपका एक बच्चा पैदा हुआ, 100% आपके प्यार से अनुसार चल रहा है, कुछ टाइम बाद नहीं चल रहा, तो कितना जुड़ा है आपसे? 50 पैसे। 50 कहां गया? आपने पैसा कमाया, आपके कमाया पैसा 50 पैसे चोर ले गया, आपसे कितना जुड़ा है? 50। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना से आपकी जो चीज है वो कितनी जुड़ी है, उतना भोग भोगोगे। कैसे जुड़ती है बताता हूं। आपका भाई, भतीजा, चाचा, बच्चा, पत्नी, सास, मामा, जो आपसे जितना जुड़ा है उतना ही वो उठ पाएगा, बाकी रह जाएगा। लोग कहते हैं ना दर्दे हो गए शरीर में, सबसे अच्छा एग्जांपल दर्दे हैं। कहां दर्द है? यहां दर्द है, वहां दर्द है। यानी कि आपकी चेतना जो बहुत सजाया रहता है, जिसने ओढ़ रखा है शरीर, वो उस हिस्से से कुछ कम जुड़ा है। अगर आपका दिल आपसे कम जुड़ने लग गया तो क्या होगा? दिल प्रॉपर पंपिंग करके ब्लड नहीं देगा, हार्ट अटैक हो गया, 100% बंदा अंदर गया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया 60%, डॉक्टर ने कहा अभी 60 में भी चल जाओगे, ये मत करना, तो 40 कहां गया? अगर हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी चेतना से, इससे ये पूरा जुड़ा है, ये पूरा सही चलेगा। अगर ये इससे कम जुड़ा है तो शरीर में सबसे पहले दर्द के संकेत आएंगे, फिर जीवन में संकेत, परेशानियों के। आप किससे जुड़े होते हैं? ये खोपड़ी किससे जुड़ी है? टीवी देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास मैच आ रहा है, मान लेते हैं चाकू से आप कुछ काट रहे हैं, बहुत बढ़िया कटिंग हो रही है, अचानक अरे 6 कट, खून निकल गया। एक क्षण के लिए आप कहां जुड़े? टीवी से जुड़ गए। यहां क्या हुआ? इससे आउट हो गए। विवेकानंद जी एक बार एक पुल के ऊपर से जा रहे थे, वहां बच्चे नदी पे पत्थरों पे निशाना लगा रहे थे बंदूक से, तो उन्होंने बोला विल यू हेल्प अस, आप हेल्प करोगे हमारी? तो उन्होंने बंदूक ली और पूर्ण ध्यान मग्न होके बुलेट चलाई, छोटे बच्चों वाली, छर्रे वाली, 12 गोलियां चलाई, 12 की 12 लगी पत्थर पे। उन्होंने कहा आप तो साधु लगते हो, आपने कैसे कर दिया? बोले मैंने क्या करना है, ये तो होना ही था। मैं, मेरा मन, ये प्रकृति, ये पत्थर, बंदूक, सब एक हो गए। गोली वहीं लगी जहां मैंने चाहा, गोली वहां नहीं लगी जहां बंदूक चाहती थी, गोली वहां लगी जहां तुम चाहते थे, गोली वहां लगी जहां हवा का रुख था, वहीं लगी जहां मैं जुड़ के चाहा। हम किसे चाहते हैं? अक्सर हमारे दिमाग में कौन होता है? सारा दिन, सारे जन्म हमारे दिमाग में होता है, इसको खुश कर दो, मामा जी खुश नहीं है, बीवी लड़ेगी, पति सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है। हमारा दिमाग एक टोकरी है, उस टोकरी में इतने सारी चीजें रखी हैं। हम कहा अपनी जिंदगी में हम ही नहीं होते, सब होते हैं सिवाय हमारे। मामा, चाचा, भाई, भतीजा और रिश्ते, पैसे, फैक्ट्री, दुकान, लेन देन, और हम नहीं होते। कितनी कमाल की बात है। टोकरी मेरी, दिमाग मेरा, और मेरे अलावा सब उसमें है, और एक पट्टा खुश होकर राजी नहीं। और जो खुश हो गया है वो लगातार एक्सप्लॉइट कर रहा है, रोज तेल निकाल रहा है, रोज खुश करो उसे। हाँ जी, हम अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि हम अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि हम अपनी सत्यता को नहीं जानते कि हम असल में हैं क्या। हम जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो जिस दिन शरीर से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है खुद को कि मैं एक शरीर हूं, मैं एक गाड़ी हूं जो मेरे पास है, मैं एक मकान हूं, मैं एक भाई हूं, मैं एक रिश्ता हूं, मैं एक पिता हूं बच्चे का, मैं एक मां हूं,
जिसका पढ़ाई करानी है बच्चे का, इस प्रकार आइडेंटिफाई करता है। कॉन्शियसनेस शरीर के लिए काम करना शुरू कर देती है, और शरीर के लिए काम करते हुए जैसे ही वो ऑन होती है, चिंताएं शुरू हो जाती हैं। ये वो शरीर है जिसकी कोई चिंता नहीं की थी आपने। भगवान ने मैन्युफैक्चरर लगा रखा है यहाँ, इतने से थे, इतना बड़ा बनता चला गया। इसे केला खिलाया, केला शरीर बन गया। इसे चिकन खिलाया, चिकन भी शरीर बन गया। इसे रोटी खिलाई, रोटी भी शरीर बन गई। आइसक्रीम खिलाया, वो भी आइसक्रीम भी शरीर बन गई। कितनी कमाल की मशीन अंदर लगी है जिसके लिए हमें करना कुछ नहीं है। अब हमने करना शुरू कर दिया, जिसके लिए ऑटो पायलट लगा के दिया भगवान ने, हमने उसके साथ पंगा करना शुरू कर दिया, छेड़खानी। अब हम करेंगे, क्योंकि हम भूल गए कि हम असल में आत्मा है। शरीर तो हम है ही नहीं, शरीर तो परफॉर्मेंस के लिए दिया कारण शरीर को। ये दुख सुख के मजे लेगा, इच्छाएं करेगा, रोएगा, पिटेगा, अहंकार करेगा, और ये जैसे अपना काम पूरा करेगा, कट लेगा, शरीर मर गया। कहते ना पूरे हो गए, पूरे भाई, दी एंड हो गया भाई, 100 हो गया, बंदा आउट। जब तक अधूरे हैं जीवन चलेगा, जब तक आपके मन में अधूरी फीलिंग्स है ना, हाँ ये नहीं हुआ, आप मरोगे नहीं। कई बूढ़े लोग होते हैं जो सारे टाइम कोसते हैं, आए आए ये नहीं हुआ, मरते नहीं, वो 100 साल जीते हैं। सारे साधु 30, 32, 35 पे मर जाते हैं, क्योंकि इच्छा पूरी हो गई, पूरे हो गए, पहले ही पूरे हो गए, बॉडी आउट। If you want to live more, you should crave. यस, आपको कुड़ना सड़ना जरूरी है, ज्यादा लंबे टाइम सड़ सड़ के जिंदगी चलेगी। पर मृत्यु भी तो सड़ के होती है। मृत्यु भी सड़ सड़ के होती है, ये भी पक्की बात है। तो मृत्यु ही तो नहीं हो रही ना, फिर तब then you are craving and living. सड़ सड़ के होगी ना, वही शब्द है कि एक दिन तड़पेंगे, Keep craving तो फिर होगी। तो सड़ते रहेंगे, शरीर सड़ जाएगा। ट्रबल विल कम टू द बॉडी। जैसे ही वो आइडेंटिफाई करती है शरीर से, एजिंग शुरू हो जाती है, कष्ट शुरू हो जाता है, चेहरे का नूर डाउन हो जाता है, शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है, फिजिकली आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपका हाथ 100% उठा क्योंकि 100% जुड़ा है। आपका बच्चा आप जो चाहते हो 100% करेगा अगर सही जुड़ा है। अगर सही नहीं जुड़ा है तो कुछ नहीं कर पाएगा, धक्के खाएगा, रोगे। जुड़ते कैसे हैं? ये जुड़ना कैसे सीखें कि बहुत बढ़िया से जुड़े और कष्ट जेब में हो, सोचे हुए काम हो जाए। बड़ा मजेदार प्रिंसिपल है। संसार सिंपल से एक नियम पर चलता है। धरती पर जिस चीज से हम बने हैं मनुष्य के तौर पे, उसकी सबसे छोटी चीज है एटम। जिस चीज से सोफा बना है उसकी सबसे छोटी चीज है एटम, हिंदी में अणु बोलते हैं। जिस चीज से अलमारी बनी है, दीवार बनी है, दरवाजा बना है, सब एटम से बना है। मतलब कि सबसे सूक्ष्म तौर पे हम सब एटम है। एटम के अरेंजमेंट अलग अलग है, अलग अलग किस्म के व्यक्ति बन गए। अब इस एटम से भरी जगह के अंदर हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका सिंपल कोड है। बीच में सेंटर में एक गोला होता है छोटा सा, एक दूसरा गोला होता है छोटा सा, इसे प्रोटॉन बोलते हैं, इसे न्यूट्रॉन बोलते हैं, और एक छोटे से गोले, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इस गोले के दाएं बाएं बहुत तेज गति से ये और ये, इनके लेवल पे मीलों दूर है, मीलों, 20 मील दूर। इसके बाहर यहां एक गोला घूमता रहता है, ये लगातार चला हुआ, लगातार चला हुआ, बस गोला घूमता रहता है, इसका कोई काम नहीं है। यह है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव इसलिए है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो माइनस माइनस रिपेल कर देता है एक दूसरे को, प्लस प्लस तो जुड़ जाएगा। इस बोर्ड के ऊपर जो ठोसता महसूस कर रहे हैं वो मेरी उंगली की इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, करोड़ों इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और ठोसता महसूस हो रही है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से। यह प्रोटॉन होता है, ये प्लस है। यानी कि आपके जीवन का यस, आपके जीवन का नो। यस तो फिक्स हो गया, नो 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 भाग रहा है, गोल 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 गोल। ये कमाल का नियम है, ये एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं, कभी नहीं बदल सकते। सूरज, चांद, धरती, जुपिटर, सारे ग्रह इत्यादि, गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स कभी नहीं बदलते। चांद का फिक्स है, अभी एक्लिप्स लगाया हमारे, सूर्य ग्रहण लगाया, चांद का फिक्स था इतने बजे से इतने बजे के बीच सूरज के सामने से गुजर जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। अंतरिक्ष में इतनी बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज फिक्स,
वो अपना नियम नहीं छोड़ती। ये नहीं कि चांद थोड़ी देर में आके बोले धरती में आऊं तेरे से मिलने थोड़ी देर के लिए, नो, उसने उतने डिस्टेंस पे रहना है। नियम अनुसार सूर्य के इर्द गिर्द हम एक खास परिधि में घूमते हैं, फिक्स सिस्टम। हम क्या करते हैं, कारण शरीर यहां तक फिक्स्ड है ना, हम यहां अनफिक्स्ड हो जाते हैं, वाटर नाच रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रहते हैं। आपके दिमाग में एक न्यूट्रॉन होता है, ये होता है जीरो। सारा काम न्यूट्रॉन करता है। अगर न्यूट्रॉन फिक्स्ड है तो आप फिक्स्ड है। अगर आपके शरीर में न्यूट्रॉन डिस्टर्ब हो गया तो आपने सुना होगा न्यूट्रॉन बॉम्ब होता है, ये विस्फोट भी करता है। ये तब खराब होता है अगर ये दोनों एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाए और बीच में खाली जगह होती है। इस जगह में फंसी होती है, बसी होती है, रह रही होती है वाइब्रेशंस जो हम बनाते हैं। ऑल वाइब्रेशन, सारी विचारधारा की वाइब्रेशन, जो जो हम सोचते हैं, ऑल फीलिंग्स, उसी हिसाब से ये टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। अगर कहीं फीलिंग है बहुत ही ईर्ष्या की, क्लेश की, तो आग लग रही है इन दोनों के डिस्टेंस के बीच, यस और नो, प्लस और माइनस, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहां का न्यूट्रॉन फटने लगता है। जैसे न्यूट्रॉन फटता है उस हिस्से में बीमारी शुरू। शरीर कहता है आग लग गई। आपका बेटा बेटी कोई है आपके साथ है, आप यस और नो, माता पिता और बच्चा एक खास डिस्टेंस पर एक दूसरे से, ना दूर जाते हैं ना पास, कोई फाइट नहीं, लेकिन हम कहते हैं नो, हमें बहुत पास आना है। एकदम से विस्फोट होता है और वो दूर चला जाता है, न्यूट्रॉन डिस्टर्ब हो गया। आपको अपने हर रिश्ते, पैसा, काम, चीज के लिए खास डिस्टेंस रखना है। आप में एक यस भी होना चाहिए, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अगर आपका ये चलेगा, आपका न्यूट्रॉन स्थापित रहेगा, जीरो पर रहेंगे, जो चाहा वो होगा। कारण शरीर नए कर्म दे देगा थ्रू 72% आई ब्रेन, और वो 72% आई ब्रेन हावी हो जाएगी कारण शरीर पर, चलेगी भी साथ क्योंकि चलना साथ है, लेकिन चूंकि वो हावी हो जाएगी, आपकी समस्या, आपके कष्ट भूल जाएंगे। और वो सिर्फ तब ऑन होगा अगर आपने अपनी बुद्धि से, जो बुद्धियां बनाई थी मैंने, एयर तत्व, अल्फा ब्रेन से ये जान लिया डिस्टेंस नहीं बदलेंगे। डिस्टेंस क्या है? ये एक अधिकार क्षेत्र है, ये दूसरा अधिकार क्षेत्र है। किसी की लाइफ में अनइवनली ना जाएंगे ना आने देंगे, एक लिमिट से ज्यादा। अगर आपने ये प्रिंसिपल पकड़ लिया, आपका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा, आपका मन हमेशा बिना रोग के रहेगा, आपका जीवन हमेशा फर्स्ट क्लास। इस जगह को, फीलिंग्स को हेट से मत भरो, क्लेश से मत भरो, कोसने से मत भरो, लड़ने से मत भरो। आपने लड़ लड़ के, कोस कोस के, पिट पिट के अपने आप को ये जगह भर ली। पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस मूलाधार पे काम करेगी। मूलाधार सबसे नीचे, मूलाधार अर्थ तत्व। अर्थ क्या है? कारण शरीर 12%। सब कुछ नियति अनुसार होगा, जो उसका मन होगा वो होगा। आप इतने हेल्पलेस महसूस करोगे कि यार हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपने अपने आप को यदि कोस कोस कर, रो रो के, पिट पिट के जीवन चलाया, कुड़ते रहे, क्लेश करते रहे, शिकायतें ढूंढते रहे, एक दूसरे को कोसते डांटते रहे, तो आपकी कॉन्शियसनेस मूलाधार पे चली जाएगी। मूलाधार अर्थ, अर्थ भूमि, भूमि 12%। सब कुछ आपका कारण शरीर की इच्छा से होगा, आपकी इच्छा से ठेंगा नहीं। आपको 20 साल 30 साल लग जाएंगे, आप कहेंगे क्या हो रहा है यार, कितनी कोशिश कर लो, कितना रो लो, पिट लो, होता ही नहीं। और एक्चुअली इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका न्यूट्रॉन फट चुका है। एक डिस्टेंस से ज्यादा कभी किसी को ना बोलो, ना समझाओ, ना बताओ, ना सिखाओ। प्रेम करते हो, उसमें एक डिस्टेंस बना के रखो। प्रेम करना मीन्स प्रेम किया और छोड़ दिया, प्रेम किया और रख लिया नहीं। ये नहीं होता होगा। प्रेम किया, रख लिया, प्रेम किया, छोड़ दिया। कबूतर को पुचकारो, पास आता है, छोड़ दो, फिर आ जाएगा। ये कहता रख लूं चाहिए, अच्छा लग रहा होता है, 72% होता है, नहीं मानता होता है। बच्चे को बोलो पढ़ ले, छोड़ दो, नहीं, पकड़ रखा है, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। बड़े ध्यान से पकड़िए, आप उसका इलेक्ट्रॉन ऑन कर रहे हैं, आपसे रिपेल करेगा वो। किताब लेके बॉडी बिठा लेगा साथ में, दिमाग कहीं और। आपकी बॉडी अक्सर बहुत जगह होती है, दिमाग कहीं और होगा, ये दिमाग है।
और हो रहा होगा जो यहां लिखा है। इसलिए इसको, अग्नि को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आत्मन को जानो, शरीर को नहीं, आत्मा को, जो आपका रियल सेल्फ है, जो आप इस धरती पर आए हो, जो आप हो। हमारे धर्म ग्रंथ में सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र विश्वामित्र महर्षि रहे हमारे, उन्होंने ऋग्वेद में दिया है। यह मंत्र इनको अपने आप कांपा अंदर। विश्वामित्र को बहुत जेलसी थी वशिष्ठ से, और उनके अंदर आग लगी हुई थी कि वशिष्ठ जैसा ऋषि बनना ही है। वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी, इच्छा शक्ति से वो कुछ भी कर सकते थे, और भगवान जैसा माना जाता था। ब्रह्म ऋषि थे, महर्षि नहीं, ब्रह्म ऋषि। हम अगर में क्या है? ब्रह्म। याद कीजिए, गॉड की क्लास में ब्रह्म की बात की थी। तो वो बहुत जलते थे कि कैसे तैसे हो जाए, तो उन्होंने बहुत उपासना की, बहुत कुछ त्यागा। बीच में मेनका आ गई, मेनका के चक्कर में फंस गए, फिर गिर गए, फिर मेनका से लड़ाई हुई, चले गए, अलग हो गए, फिर उन्होंने वो भी त्यागा, फिर शुरू से शुरू किया, फिर तप किया, फिर बल बनाया, मानसिक रूप से उठे। तो ब्रह्मा ने फिर कहा, भाई जब तक तुम वशिष्ठ के चरणों में नहीं गिरोगे तुम ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते। बड़ी ईगो को चोट पहुंची, ईगो। इसको जब जब चोट पहुंचती है भगवान कमाल का जलंधर देता है, और जब ये तिल मिलाता है ना, लगता है भगवान तेरी ऐसी की तैसी, गोली मार दूं, गाली बक दूं। और भगवान जानता है बेटा ये कारण है, इसी को तोड़ के तो ये बनेगा, और ये टूटना ही पसंद नहीं है। मैं टूटा, हाय मेरा बच्चे ने ऐसे बोल दिया, मेरे पति ने ऐसे, मेरी गाड़ी ऐसे। अगर आपका गाड़ी के साथ मैं टूटा हुआ है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी में आपका मैं है और आपने मैं में कुछ बोल डाला है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। आपके घर से आपका मैं जुड़ा है, आपकी किस चीज से आपका मैं जुड़ा है, उस पर चोट पहुंचेगी। मैं टूट गया, एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया। जीवन के हर एक्सपीरियंस को लेने के लिए कष्ट होते हैं। भगवान जो कष्ट देता है वो आपको समझदार बनाने के लिए। पर वही बात है, हम जलंधर एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं नो, ये तो ईगो टूट गई, ये तो बेइज्जती हो गई। भगवान फिर कराता है, कई जन्म तक कराता रहता है। जब एक्सेप्ट करते हैं, क्या रखा यार इसमें, अगली बार वही आदमी कहता है कमाल है जी, आप बहुत अच्छे हो, प्रेम करता है। ईगो आ जाती, ईगो का लफड़ा है। तो ईगो की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और ईगो तोड़नी थी। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया विश्वामित्र को, पहले विश्वरथ नाम से राजा थे, फिर विश्व के मित्र बने। तो उन्होंने बोला भाई कि तुम्हें कैसे भी करना है, तुम्हें ये वशिष्ठ के चरण तो पकड़ने पड़ेंगे। तो बड़ी विचित्र समस्या है, मेरी ईगो इतनी ज्यादा है। तो जैसे तैसे कमंडल लेके रोते पिटते डबल माइंडेड होकर गए वो। तो वशिष्ठ अपने आश्रम में बैठे अपनी पत्नी अरुंधति से बात कर रहे थे। तो कान लगा के सुनने लगे। जो अर्थ तत्व बचा हुआ था, अर्थ बुद्धि, क्या कह है पट्टा, ये चरण तो पकड़ लूंगा, इसके नो प्रॉब्लम, ड्रामा करना है। जब कान लगाया तो उन्होंने सुना कि वशिष्ठ ने पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में कितना प्रयास लगा रखा है कि कैसे तैसे ये ब्रह्म ऋषि बन जाए। उन्होंने बताया कि राम और सीता की जो मूवमेंट करा रहे हैं, अयोध्या की बात हो रही है, विश्वामित्र के लिए करा रहे हैं। विश्वामित्र गुरु थे। भरत को सारा ज्ञान, राजपाट चलाने की शिक्षा, सब कुछ उन्होंने दी। तो बड़े हैरान हुए कि मैं जिस आदमी से इतनी नफरत कर रहा हूँ वही प्रयास कर रहा है मेरे ब्रह्म ऋषि बनने का, और कितना ब्लेसिंग्स दे रहा है मुझे, कितना आशीर्वाद दे रहा है। ओहो, बड़े हैरान, उनका कमंडल छूट गया। तो वशिष्ठ बाहर आए, उन्होंने देखा अरे विश्वामित्र यहाँ, वो उसके चरणों में गिर गए। चरणों में गिरते ही उनके दिमाग में अपने आप गायत्री मंत्र आ गया। गायत्री हमारे शरीर में जितनी वाइटल फोर्सेस है, जितनी शक्ति है, जितनी एनर्जी है, जितनी बैटरी है, जो आत्मा के तौर पर है, वाइटल फोर्सेस बोलते हैं, जो आत्मा के तौर पर है, उसको प्रिजर्व करना, उसको संभालना, उसको अपने पास रखना, उस शक्ति के द्वारा जीवन चलाना, इसे गायत्री कहते हैं। वो मंत्र उनके दिमाग में कौंधा और उस मंत्र का जन्म उनके द्वारा बना, जिस मंत्र में ये कहा गया है ओम भूर्भुवः स्वः। ओम पहला, सबसे पहले बनने वाली चीज, सबसे पहले आपके मन में तो विचार आता है। भूर
धरती, भूमि से संबंधित मेटेरियलिस्टिक चीज, फिर मेटेरियलिस्टिक चीज आती है, मटेरियल लाइफ की चीज धरती से संबंधित, भुवः, फिर दिमाग से संबंधित आती है। एक संसार की दुनिया है, एक दिमाग की दुनिया है। ओम भूर्भुवः स्वः, एक आत्मा की दुनिया है। हम शुरुआत ली, पहले धरती की दुनिया में आए, फिर दिमाग की दुनिया में आए, फिर सोल की दुनिया में। हमें यहां से प्रोग्रेशन करनी है, हमें ये रियलाइजेशन करनी है। तत्सवितुर वरेण्यम, तत् वो शक्तिमान, सवितुर सबको शक्ति और प्रकाश देने वाला, जो मुख्य तौर पे सूर्य है। हम सब सूर्य की संतान है, सूर्य को खाते हैं, सूर्य के दम पे जी रहे हैं। तत्सवितुर वरेण्यम, वर वधु होता है ना, कहते हैं इसका वर्ण किया हमने। तत्सवितुर, वो सबसे प्रकाशमयी देवता, सूर्य भगवान, शक्ति देने वाला, जिसको हम मेडिटेट करना चाहते हैं। यानी आपने जिसको वर्ण किया है उसको मेडिटेट कर रहे हैं। क्या मेडिटेट कर रहे हैं आप? सूर्य। सूर्य क्या है? कुछ नहीं, भस्म। यानी मेडिटेट का मतलब है कुछ नहीं। हम हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब हमने कुछ नहीं करना सीख लिया, हम मेडिटेशन में। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो सबको प्रकाश और शक्ति देने वाला, देवस्य देवता, डिवाइन, प्रभु, ईश्वर एक, धीमहि, जिसके द्वारा संसार चल रहा है, जिसको हम प्रे करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिसके चरणों में मेडिटेट करते हैं, जिसके बारे में मेडिटेशन करते हैं, सूर्य के बारे में। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो मीन्स सत्यता। जो सत्य है वो सत्य ये है कि असल में कुछ भी नहीं है। असल में जो आत्मा है, जो बैटरी है, जिसके कारण से कारण शरीर भी चल रहा है, उसको हम भूले बैठे। उसका ध्यान देना ही मात्र काफी है, क्योंकि वो प्रकाश देती है और वो इंस्पायर करती है, हमें इंटेंशन देती है, प्रचोदयात् कहते हैं। वो इंटेंशन देती है, वो हमें उस तरफ प्रेरित करती है। सोर्स एनर्जी जिसकी कारण से हम चल रहे हैं। यदि हम शरीर को खाना खिलाएं, यह अग्नि होती है नाभि में, इस नाभि पर अग्नि ना हो तो एसिडिटी हो जाएगी, भोजन नहीं पचेगा। हमें अपना शरीर चलाने के लिए भी पेट में मौजूद जठराग्नि कहते हैं, इसे ऑन रखनी पड़ती है। ये मणिपुरा चक्र है, कितनी कमाल की चीज है। शरीर को कुछ भी खिला दो, अल्टीमेटली वो उससे शक्ति बनाता है। और मल और मूत्र, अलग अलग चीज खाइए, अल्टीमेटली मल मूत्र ही बनेगा। कुछ भी कर लो, तमस की चीज ले लो, शराब पी लो, शहद खा लो, कोई बहुत नमकीन करारी चीज खा लो, कुछ भी ले लो, सात्विक, तामसिक, राजसिक, कुछ भी कर लो, अल्टीमेट रिजल्ट वही है। जब रिजल्ट सेम होना है कि एक शक्ति संचार होनी है और त्यागने योग्य मलमूत्र बनना है, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में सूर्य जब ऑन होगा तो आप किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे, आपका यस और नो बराबर होगा। यानी नो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मल है ये भी त्यागना पड़ेगा, ये भी एक्सेप्ट होगा। बॉडी में मल भरा पड़ा है, आंखों से, कान से, नाक से सब गंदगी ही निकलती है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। हाथ को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे है? स्पेशली प्यार नहीं कर रहे इससे। जब हम स्पेशली प्यार करने लगते हैं चेहरे से, शरीर से, कुछ टाइम बहुत नूर आता है, फिर झुर्रियां। बहुत स्पेशली प्यार करते हैं फैक्ट्री से, कुछ टाइम बहुत नूर आता है, फैक्ट्री तबाह। आपको सम रहना है, सम, सेम, स्ट्रेट, एज इट इज। हम जहां रिश्तों में एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, इच्छाएं बना लेते हैं, वहीं कारण शरीर हावी हो जाता है और 72% आई ब्रेन को काबू करके पीटता है। उसी से ही जीवन में दुख आते हैं, अपना डिस्टेंस खो देते हैं हम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास आ जाते हैं या ज्यादा दूर, न्यूट्रॉन बम फट जाता है और जीवन में दुख। एक एक दुख को, दुख है या नहीं फर्क नहीं, स्वीकार लिया। भगवान के सामने बात हुई, हाँ जी ओके दुख है, नो प्रॉब्लम, बोले खत्म, ड्यूटी ओवर, अब सुख दो इसे। सुख मिलता है ना, हम फटाफट स्वीकार लेते हैं ना, हाँ मजा आ गया, खत्म हो जाता है। दुख फटाफट स्वीकार लो, खत्म हो जाएगा। इसलिए दुख है कोई बात नहीं, सुख है कोई बात नहीं। आपने पकड़ लिया तो आपको उतना सुख मिलता रहेगा हमेशा कि आप दुख काट सको। नहीं तो सुख जितना मर्जी मिल जाएगा, महसूस नहीं कर पाओगे। करोड़ोंपति हो गए फिर भी पता लगा विजय माल्या की तरह, वैसे वो तो सुखी है, उसका क्या बोलना। हर क्षण हर पल ईश्वर आपको जहां लेकर जा रहा है
आपको वहीं होना था, वही आपकी डेस्टिनेशन है। जो जो आपके लाइफ में व्यक्ति जुड़ गया वही जुड़ना था। इसमें हाँ जी, सवाल है। हाँ जी। जैसे हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हमारी कॉन्शियसनेस से दूसरों को भी इफेक्ट हम कर देते हैं। लाइक हम कुछ प्रॉब्लम्स बुला देते हैं या किसी भी तरीके से, मतलब हमारे साथ जो जुड़ा व्यक्ति है, चाहे हम उसे अपना हस्बैंड मान लें या ब्रदर मान लें या सिस्टर मान लें, वो भी उसके ऊपर भी वो इम्पैक्ट आता है। तो वो कॉन्शियसनेस सामने वाले की और आपकी कैसे रिपेल करती है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती है, वो कैसे हो जाता है इसके अंदर कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मानसिक प्रॉब्लम है, तो किसी और को शारीरिक प्रॉब्लम के स्वरूप आपको दिखती हैं वो चीजें। मतलब हम दुख बुला लेते हैं और दूसरा वाला एक्सेप्ट कैसे कर लेता है। वो कॉन्शियसनेस का क्या लेवल होता है कि वो जुड़ जाती है एक दूसरे के साथ। माँ के साथ जो बच्चा होता है, माँ की कॉन्शियसनेस इस लेवल पे होती है कि वो बच्चे के लिए दुख भी बुला लेती है और उसको अपने से दूर भी कर लेती है कॉन्शियसनेस के। तो वो कॉन्शियसनेस का क्या लेवल होता है कि हम दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं और दूसरे को रिलीज भी कर सकते हैं, और दूसरा भी हो जाता है। उसका क्या मानसिकता होती है, उसकी क्या कॉन्शियसनेस होती है? इन्होंने पूछा है कि जब एक व्यक्ति अपनी सोच, अपने विचार अपने लिए चलाता है और दूसरे व्यक्ति भी उससे इन्वॉल्व है, तो दूसरे पे उस कॉन्शियसनेस का फर्क कैसे पड़ता है। आप अपने जीवन में जिस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, मानसिक रूप से किसी भी तरह से जुड़े हैं, प्यार से जुड़े हैं, नफरत से जुड़े हैं, ईर्ष्या से जुड़े हैं, लोभ से जुड़े हैं, क्लेश से जुड़े हैं, ये आई ब्रेन बता रहा है कि ये वाली अच्छी फीलिंग्स नहीं है, पर जुड़े तो आप हैं। उसके साथ आपका एक टेलीपैथिक मानसिक मूवमेंट चली हुई है। कॉन्शियसनेस इज ट्रैवलिंग। आपका विचार उससे और उसका विचार आपको इफेक्ट डाल रहा है। अब दूसरे व्यक्ति पर आप जितनी एनर्जी क्षय कर रहे हैं, जितनी एनर्जी डाल रहे हैं, उतनी एनर्जी उसे भी आपको देनी पड़ेगी। ये प्रकृति का नियम है। आपने एनर्जी फेंकी, आपको एनर्जी वापस आएगी ही आएगी। या तो वही आएगी या दूसरा देगा। आपने गाली बकी किसी को, आपको वो गाली बकेगा, कैंसिल हो गया ट्रांजैक्शन। आपने किसी को गाली बकी, उसने आपको गाली नहीं बकी। अब आपको क्लेश चल रहा है, उसने गाली भी नहीं बकी, उसको 2 और बकू। तो पहले 2 गालियां आपने अपने अंदर पकाई, मन में बकी उसको, ये सोचा आपकी बुद्धि ने बताया उसे बकी है, उसे नहीं बकी है, आपने खुद को बकी है, वो कैंसिल हो गया। आप जो फीलिंग ला रहे हैं वो पहले आपके अंदर आ रही है, फिर जबान के तौर पे बाहर जाएगी। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव से निकल रहे थे और बहुत शिष्यों ने बोला कि महाराज बहुत गाली बकते हैं लोग, आपके खिलाफ है, गोली मार देंगे, गाली बकेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या, उससे क्या फर्क है, उनका कर्म है, करने दो। अरे बाबा पागल है, ये पिटवाएगा, नहीं तो लड़ाई होगी, अब युद्ध होके रहेगा, चलते रहे। लेकिन शिष्य थे, क्या करें। गांव तक पहुंचे, लोगों ने वहां मोर्चा निकाल दिया, गालियां बकनी शुरू कर दी बुद्ध को। तू पाखंडी है, तू धोखेबाज है, तू ये है, तू वो है। बुद्ध को देख के सारे शिष्य चुपचाप चलते रहे। बहुतों ने मुठिया भींची, दांत भींचे, गुस्सा लाया, लेकिन करा कुछ नहीं, क्योंकि बुद्ध का आदेश ही नहीं था। चलते गए, हैप्पी होली होती गई, गालियों के बौछार चलते रहे, खूब दिवाली धमाके हुए, कोई फर्क नहीं। बुद्ध ने क्रॉस किया और गांव से चले गए। तो शिष्यों ने क्रॉस होने के बाद बोला, महाराज क्या इतना गालियां बकी उन्होंने, आपको कुछ नहीं हुआ? बोले, भाई अगर तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाता है और तुम नहीं लेते तो किसका हुआ? बोले, उसी का हुआ। बोले, मैंने गालियां ली ही नहीं, अभी भी जल भून रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, शांत तो हो गए कम से कम। एक दिन इसी गांव में भक्त बनेंगे सबसे ज्यादा। पहले इन्हें शांत होना सीखना है। हम क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस में दूसरे से ले लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। जहां एक लेन देन करते हैं, बस फाइट शुरू हो जाती है। इसलिए आपके द्वारा जुड़ा व्यक्ति चाहे किसी रूप में जुड़ा है, आपने अगर उसके साथ उत्तर प्रत्युत्तर शुरू किया, फीलिंग्स, भावनाएं शुरू की, अब लड़ाई ड्यू है। आपने फीलिंग्स रखी है, कोई सी भी फीलिंग, और कहां रखी है? आई ब्रेन में। आई ब्रेन क्या करता है? सिर्फ लड़ता है। मैं खुद को सुरक्षित रखूंगा। आई ब्रेन बॉडी को जिंदा रखने के लिए दिया गया ईश्वर ने, इसलिए 72% है, बॉडी को जीवित रखना है, लेकिन ये लड़ेगा। अब आपने अपने आई ब्रेन में क्या रखा? नफरत, चाहे प्यार। आप प्यार रखे बैठे किसी के लिए, मेरा प्यार है, मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, भाई है, बहन है, जो भी। आपकी उससे लड़ाई 101% होगी, और आप कहोगे करते तो प्यार है, लड़ाई क्यों हो रही है? वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते ना, जानू जानू, उसके बाद तू गंदा तू गंदी,
वाई? बिकॉज वो आई ब्रेन से कर रहे हैं, दे आर नॉट लविंग फ्रॉम हेयर। इस पर पूरा लव का टॉपिक हुआ पड़ा अल्फा पे हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दे आर लविंग फ्रॉम हेयर, इसलिए यहां जो भी फीलिंग आएगी वो ये ब्रेन बताएगा अच्छी है बुरी है, वो सिर्फ बता रहा है, धोखा दे रहा है, पर यहां होगी लड़ाई हर हालत में, टेंशन। इसलिए आपकी कॉन्शियसनेस दूसरे से जुड़ी, जोड़ो ही मत। किसी ने कुछ दिया लो ही मत, किसी ने कह दिया छोड़ दो, यहां छोड़ना होता है। जब आप किसी चीज को छोड़ने की कला सीख जाते हो और दिमाग कहता है कोई बात नहीं छूट गया तो नो प्रॉब्लम, आपका अल्फा ऑन है। आप कभी भी अपने जीवन में इसके द्वारा आए छलावे में नहीं फंसोगे। ये आपको करोड़ों अरबोपति बना के भी मार सकता है। इसको बहुत सुख दे के भी मार सकता है। आपका ये ऑन होना चाहिए। ये ऑन कब है? जब आपका ध्यान आत्मा पर है, आप आत्मा को जान चुके हैं। देयर इज आत्मा, खत्म, कुछ नहीं जानना और कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। मंदिर इसलिए नहीं बनाए हैं कि मंदिर में जाके भगवान की पूजा करो। मंदिर होता है मन का दरवाजा। चलो नहीं समझ आ रहा है, ऐसा करो एक बिल्डिंग बनाओ, ऊपर से चोंच निकालना ताकि डोम बने पिरामिड जैसा, क्योंकि उसके 1/3 हिस्से में वाइब्रेशन पावरफुल हो जाती है। इतनी लगभग इंसान की हाइट है। वहां पहुंच के उस घेरे में जब 10 लोग 20 लोग, कोई प्यार से, कोई डर से, कोई भक्ति से, फीलिंग अलग अलग है। वो तो ये बता रहा है अच्छी बुरी, पर फीलिंग तो एक ही है, राम कृष्ण अल्लाह। एक फीलिंग, बहुत सारे लोगों की एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग से कंटेमिनेट होते हैं, सिंगल थॉट हो जाता है। सिंगल थॉट, वी आर पावरफुल, वेरी पावरफुल। हमें पावरफुल होना है। हमारे धर्म में कितनी लिबर्टी दी गई, क्यों दी गई? हिंदुइज्म में यार जिसको मन करता है पूज ले। पेड़ चाहिए, चल ये पेड़ तेरा, वही भगवान है। ये पत्थर है, चल इस पत्थर में। राम की फोटो पसंद है, अरे सुदर्शन चक्र वाला चाहिए। अच्छा काली चाहिए, कौन सी पसंद है? गुस्से वाली चाहिए पसंद है, चल वो लगा ले। बीड़ा बजाने वाली चाहिए, गिटार तो है नहीं, कौन सी चाहिए यार? उससे प्यार कर। अब उसको प्यार कर लिया, अब इसने इसको कर लिया, उसने उसको, उसने उसको, लेकिन अल्टीमेटली क्या किया? प्यार सीख लिया। आई ब्रेन टूटने लग गया, ये प्यार आ गया। आई ब्रेन टूटा, चाहे माता ने तोड़ा, मंकी गॉड ने तोड़ा, हनुमान जी ने तोड़ा, राम ने तोड़ा, किसने तोड़ा? अरे डर के मारे टूटा। कैसे भी टूटा तो सही। फाइट ये है कि ये ब्रेन से धोखा दे रहा है कि प्यार है, प्यार नहीं है, नफरत है, गुस्सा, ये बेवकूफ बनाता है। इसी का काम हो रहा है बॉस का। पर ये तो ऑन हुआ, आप में प्रेम भर गया। आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जगह में क्या भरा? कौन सी फीलिंग भरी? मजा आ रहा है यार, बहुत अच्छी फीलिंग है। आपके जीवन में इतना जबरदस्त चुंबक बनेगा, अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है का, कोसोगे ही नहीं। आप कहां पहुंचोगे? हार्ट चक्र पे। आप मूलाधार से सीधा उड़ते हुए हार्ट चक्र पे पहुंचोगे, अनाहत। जहां हार्ट चक्र पे है, आपका 64.3 क्वाड्रिलियन माइल्स की स्पीड से कॉस्मोस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फर्स्ट क्लास प्रवाहित होगा। और जो मैसेज मन से सोच लिया एक बार और छोड़ दिया, काम हो गया। जो लोग ये सीख जाते हैं उनको हम सांसारिक भाषा में कमीना बोलते हैं, उनके सारे काम होते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे हैं, जिन्होंने ये वाला ब्रेन बता रहा है भाई मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ध्यान रखता हूं मामा जी का, मैंने सास की बहुत सेवा की, मैंने बच्चों को ये करा, क्यों कराया? इसलिए कराया कि यहां पर ये ब्रेन खुद को शाबाशी दे रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है हमारा। इसलिए कहते हैं इतना किया मिला कुछ नहीं, कहां से मिलेगा? यहां तो आप पहुंचे नहीं, मिलना तो यहां से, छोड़ा तो है ही नहीं, पकड़ के बैठे। बच्चा गर्भ से जा चुका मां के, पर रो रहे हैं। फैक्ट्री हमने लगाई, हमारा हम मम्मी बन गए फैक्ट्री की, फैक्ट्री हमारा बच्चा है, फैक्ट्री भी एक दिन छोड़ के जाएगी, पर हम पकड़ के बैठे। यार पता आपको वो दिन थे हमारे, क्या दिन थे 1956 में, हम इतना कमाते थे। अरे वो होना ही है, वो चेंज होना ही है, वो मरना है, पर हम रोते रहते हैं। वो सबसे अच्छा शब्द है, अब तुम पहले जैसा प्यार नहीं करते। बोले ज्यादा करता हूं क्या? ज्यादा भी तो तंग करता है। डिस्टेंस इज नीडेड। अपने दिमाग के इस बेवकूफ बनाने वाले दिमाग को रियलाइज करने मात्र से ये ऑन हो जाएगा। रियलाइज करो दिमाग बहुत बेवकूफ बनाता है और हम बन रहे हैं, ये समझ लो, इसको जान लो। ये जानने मात्र से ही ये शिथिल पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। और 24 घंटे का जाप लगा लो, जहां आप हैं वो अभी का जलंधर है, नया जलंधर ये बनवा रहा है।
ये मिलजुल के इसको बनवा रहा है, झूठे सपने दिखा रहा है, बेवकूफ बनाएगा और मौत होगी। ये बॉडी है, इसकी डेथ होती है, मरती है, ये शरीर त्यागा जाता है, यूज एंड थ्रो। इसके चक्कर में मत फंसो। इसका क्या टेक केयर किया था? अपने आप तो पैदा हुई, ठीक तो था। मलमूत्र का हम टेक केयर करते हैं, अपने आप चलता है। सांस लेने का टेक केयर करते हैं, अपने आप चलता है। आप हार्ट का टेक केयर शुरू करो, हार्ट अटैक हो जाएगा। लोग कहते हैं सिगरेट नहीं पीनी यार, इससे फेफड़े खराब होंगे। अब होंगे। जिसने मस्ती में भी पता ही कुछ नहीं है, ही कुछ नहीं, पर मस्ती में अनभिज्ञता भी नहीं, बेवकूफी भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, वो सब ये बता रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है हमें। अब मुझे पूरी नॉलेज है, वो ये बता रहा है। इसने जगह दे दिए अलग अलग बेवकूफी के बहाने, ईर्ष्या के बहाने, प्रेम के बहाने, दुश्मनी के बहाने, गंदी बात, अच्छी बात, पर है वो यहाँ है, वो जगह है, यहाँ है। अब बॉडी को मारेगा ये इस बॉडी को मारेगा। ये बहुत चालाक है, इसकी चालाकी से डरो, क्योंकि ये डर का स्थान है। इसको जानो, ये जलंधर है, जलंधर फिक्स है। और इसको ऑन करने के लिए आपको ईगो त्यागनी पड़ेगी। हर चीज का मैं त्याग दो, हर चीज का मैं त्यागो। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, प्रयास कीजिए घर जाके ये कर सकें। जब जितनी बार करेंगे मन में शांति बैठेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी हमें कुछ मिलता है तो इसे मिलता है। ये कहता है आज मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। छोड़ा छोड़ा कहीं नहीं है, थोड़ी देर के लिए दबा लिया इसने, ये बता के खुश कर रहा है। छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? कोई बस्ते में रखी चीज से जो निकाल दी वो आपके दिमाग में। यू कैन नॉट, आप नहीं छोड़ सकते हैं। गुस्सा आपके अंदर है, बाहर से कोई दिलाता है तो आता है, गुस्सा कहां से जाएगा? आपके अंदर ही है वो तो। इम्पॉसिबल। आपको त्याग लाना है, फीलिंग ऑफ प्राइड ला दी, वो भी नहीं है। मैं बहुत त्यागी हूं। अक्सर लोग कहते हैं, बड़े खुश होते हैं इस चीज से, हम भरे पड़े इंडियंस। मैंने जिंदगी में किसी को बुरा नहीं किया। मेरे साथ ही हुआ। मैंने आज तक किए पुण्य, किसी का दिल नहीं दुखाया। नहीं सर, फिर ये भी तो हो सकता है पिछले कर्मों का कुछ भोग। अरे देखो, ये भी ड्रामा है। ये भी कहा जाता है। ये पट्टा बेवकूफ बनाता रहता है और हम बनते रहते हैं। इसको जान लो, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी अंदर काम कर रही है। ये हमारा बुद्धू बना रहा है, यहां तक नहीं जाए, ये इसको यहां तक नहीं जाने देना चाहता। देखो, कोई दुखी होगा, इसका काम है भाई दुख महसूस करना है। अब ये दुखी होगा और खूब दुखी होगा, खूब रोएगा, तो इसको मजा आएगा ना यार, कारण पूरा हुआ। अब ये ऑन हो गया, ये दुखी तो हो रहा है लेकिन महसूस नहीं कर रहा व्यक्ति, तो क्या कहेगा यार माथा पीट दिया, मजा भी नहीं आया, इसको दुखी करा, गुब्बारा मारा, बंदे ने चिल्लाया भी नहीं। इसलिए ये किसी हालत में नहीं चाहता कि ये इसके पास जाए। इसके ऑन होने से सुख दुख समान हो जाते हैं। कोटा पूरा और ये निपट गया। ये बड़ा दुखी होकर जाता है, महाराज जन्म तो लिया मैंने लेकिन मजा नहीं आया, बंदे को दुखी नहीं कर पाया मैं। आपके जीवन में दुख है नहीं, आप दुखी होते हैं। आपके सबके जीवन में सुख है, पर आप फिर भी सूखे हुए हैं। क्यों? अच्छा, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। ये बेवकूफ हमारा, हम सबका उल्लू का पट्टा बना रहा है। ये हमारी ऐसी तैसी फेर रहा है, चुपचाप मजे मजे। और बॉस ये है जो पीछे काम कर रहा है। आंखें बंद कीजिए, हाथ पैर अलग करके बैठेंगे, शांत मुद्रा में यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर, सांस बाहर फेंकते हुए पेट अंदर, सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर, सांस बाहर फेंकते हुए पेट अंदर। मानसिक रूप से अपनी चेतना को आंखों के बीच में केंद्रित कीजिए और सोचिए ये तीसरा नेत्र जो सब भस्म करता है, जो शिव की शक्ति है, जो कॉमन सेंस के तौर पे हम मनुष्यों के अंतर्गत है, जो ये जानती है कि ये दिमाग ही मुझे छलावा देता है, ये दिमाग ही मुझे बताता है और ये दिमाग ही मुझे इस जन्म को सुख और दुख के तौर पे दिखाता है। इसमें पड़े हुए जितने भी मेरे दिमाग के पाप हैं, आज उन पापों को मैंने एकत्रित करना है। जितने भी कष्ट हैं उनको एकत्रित करना है, जितनी शिकायतें हैं उनको एकत्रित करना है, जितने लोगों से, अन्य लोगों से कंपैरिजन्स हैं उन्हें इकट्ठा करना है, जितना चीजों को मैं अपने मन से जुड़ाव समझता या समझती हूं उनको इकट्ठा करना है और इसी क्षण यहीं त्याग देना है।
यहां इस जगह फेंक कर त्याग कर ही जाना है। इस क्रिया के बाद से एक क्षण के लिए भी मेरे दिमाग में कोई पाप की संज्ञा नहीं रहेगी, कोई नफरत की संज्ञा नहीं रहेगी, कोई पास्ट मेमोरी को लेकर कोसना नहीं रहेगा। ये सब मैं यहीं इसी क्षण यहां त्याग कर फेंक कर जाता हूं और जाती हूं। मुझे किसी से शिकायत करने का कोई हक नहीं। ये मेरा दिमाग मेरे साथ गेम खेलता है। औरों के साथ कोई प्यार की इच्छा नहीं, कोई नफरत की इच्छा नहीं, ये सब मेरा दिमाग खेलता है। मुझे स्वयं से प्रेम करना है। मुझ में प्रेम है, मुझ में शांति है, मुझ में मैं हूं। जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं खुद हूं और अपने ही जीवन में मैंने औरों को पाल रखा है। औरों के दिए कष्ट, औरों के दिए हुए क्लेश, औरों को आज से मैं त्यागती हूं और त्यागता हूं। आज से मैं स्वयं का वर्ण करूं और स्वयं को ही प्रायोरिटी लिस्ट पर रखूं। इस क्षण के बाद से मेरे जीवन में मेरे अलावा मेरे जीवन की टोकरी में कोई नहीं होगा। जो आएगा वो मुझे हटाने का प्रयास करेगा। मैं आने नहीं दूंगी और आने नहीं दूंगा। जिसको मैंने अपना समझा है और जिसके साथ में एक रूप हूं, सिर्फ उसी व्यक्ति को स्थान मिलेगा। सिर्फ वही व्यक्ति, वही पुस्तक, वही किताब, वही जीवन की एक सार चीज जिसको मैं अपना ही समझता हूं या समझती हूं, सिर्फ उसी को मेरी टोकरी में स्थान मिलेगा। बाकी को मैं इसी क्षण त्यागता हूं। जीवन में इस क्षण के बाद से एक भी पश्चाताप, एक भी ग्लानि, एक भी दुख मैंने साथ नहीं रखना। सब पछतावे, सब दुख मेरी एम्प्टी स्पेस को भर के जीवन नर्क कर देते हैं। मुझे खुश और शांत और स्वस्थ रहना है और सब कुछ त्याग कर मुझे परम तत्व जो आत्मा है उसके लिए शांति प्राप्त करनी है। ओम शांति शांति शांति। ओम। दिमाग की बेवकूफियों से निकलिए और उस दिमाग को ऑन कीजिए जो ये रीड करता है, और मस्ती मारना मत छोड़िए, खुश होना बिल्कुल मत छोड़िए। पूरा यूज करो इस बॉडी को एंजॉय करने के लिए। ये बॉडी और बॉडी मामा चाचा बच्चों की आपको यूज ना करें। प्रेम से जियो और प्रसन्न रह के जियो। जलंधर फिक्स्ड है। नमस्कार। आज की क्लास पूरी करते हैं। धन्यवाद।